अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट महम करीम। ये हफ़्ता कैसा रहेगा कि एक न्यू एपिसोड के साथ ये वीडियो 24 अगस्त से 30 अगस्त के लिए बनाई जाएगी और मेरे साथ है अजमल रहीम साहब। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब, कैसे हैं आप? मान क्या हाल है। पिछला प्रोग्राम अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर सके। उस पर हम फैसलाबाद गए हुए थे, आप भी उधर थी। आपके तो मामू थे लगते और मेरा वो खाला का बेटा कज़न, और हमारा तो बचपन उसके साथ वो छोटा खिलौना होता था, हम उसके साथ खेलते होते थे। तो अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने बुला लिया, तो बहुत बड़ा सानिया था फैमिली के लिए। खैर एनी हो, मैंने पिछला प्रोग्राम आपको इसलिए मिस किया कि आप इधर थी नहीं। एनी हो, आज का ये हफ़्ता एरीज़ कैसे गुजरेगा, तो ये जो पिछला हफ़्ता आप गुजरा वो आपने देखा होगा, बड़ा हुल्ला गुल्ला मस्ती वाला था, बड़ा ज़्यादा था। ये थोड़ा सा संजीदा सा स्टार्ट होगा हफ़्ता। एरीज़ 24 से 30 अगस्त, 24 और 25 अगस्त माम यहाँ इनका मून 8वें घर में नज़र आ रहा है। ठीक है। और मेरे काफ़ी सैड सा माहौल होगा, काफ़ी यानी कह लें कि ऐसे उदासी सी तारी रहेगी। ठीक है। और ऐसे लगेगा जैसे खाम खा रोने को दिल करेगा। आप टीवी पे भी प्रोग्राम देखेंगे तो वो प्रोग्राम दूसरे देखोगे जो जिसको संजीदा किस्म के या कोई कसीदा इस तरह ये कह लो कि बहुत ही जिसको दिल पे असर करने वाले प्रोग्राम। तो ये स्टार्ट इस तरह का संजीदगी से शुरू होता आ रहा है। खाम खा उदास हो जाएंगे। अच्छा, जो शुगर के मरीज़ हैं उनको बहुत ख्याल करना पड़ेगा, डायलिसिस के मरीज़ों को बहुत ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा 8वां घर है ना, तो 8वां घर ज़रा बीमारियों के साथ भी डील करता है। अच्छा, कोई विरासती जायदाद में खलल पड़ेगा, वो उस पर कोई इनकी रुकावट आएगी, कोई डिस्कशन होते होते भी वो रुक जाएगा, या कोई कागज़ गुम जाएगा, या कोई इस तरह का जिससे वजह से काफ़ी आप परेशान हो। क्योंकि ये 2 दिन आपके बड़े सेंसिटिव होने हैं, बहुत सेंसिटिव, जिस पे कहते हैं ना कि छोटी छोटी बात महसूस करनी। और यहाँ आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया, वीज़ा के लिए गए तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया। वीज़ा किसी चीज़ के लिए होगा, बाहर जाने का वीज़ा होता है, तो बाहर जाने के लिए वो आप जाएंगे तो वो आप उस पर आपको या तो कोई ऑब्जेक्शन लग जाएगा या कुछ इस किस्म का काम होगा। कोई एक्सक्यूज़ मी, बैंक में जाती हैं, यहाँ किसी को चेक मिला, वो चेक बाउंस बैक हो जाएगा, उसकी वजह से आप काफ़ी डिप्रेस होंगे। अच्छा, ये 2 दिनों में आपके ना वसवसे खौफ आप पे तारी रहेगा, कोई ना कोई ऐसे अनहोनी जैसे कुछ होने लगा है। होना तो कुछ नहीं, लेकिन मून पोजीशन जो है ना इस वक्त 8वें घर में और स्कॉर्पियो में नेगेटिव बैठा है, तो खाम खा ऐसे डर लगेगा, पता नहीं क्या होने लगा है। बच्चे बाहर गए तो माएँ जो अगर एरीज हैं तो परेशान रहेंगी, पता नहीं क्या मोटरसाइकिल पे लग गया ना जाए, या गाड़ी ना लग जाए, या कुछ हो ना जाए। इस किस्म का एक खौफ तारी होगा एक किस्म का। तो और उसमें फिर आप अपने ना मामलात को एक चीज़ याद रखें, जब आप उस मोड में जाए ना नाज़रीन, जब आप उदास हों, जब आप डिप्रेशन में होते हैं ना, उस वक़्त आप कोशिश करें कि जो आपका असल अंदर की जो आपका शोबा है, जो आपका प्रोफेशन है, जिस पे आप काम करते हैं, अगर आप राइटर हैं, अगर आप मुसव्वर हैं, अगर आप कॉलम नगार हैं, अगर आप कोई एक्टिंग करते हैं, या कोई उस दिन एक चीज़ याद रखना है, अगर कोई ड्रामा एक्टिंग कर रहा है ना तो वो बड़ी अच्छी एक्टिंग करेगा, अंदर से एक्टिंग करेगा। अगर कोई रोने वाला सीन है, सचमुच के आंसू निकलेंगे। ठीक है। तो ये इस किस्म का माहौल चलता जाएगा कि रोने का और गम का और इस तरह का, लेकिन वो एक होना कुछ नहीं है, लेकिन ये एक प्लानिटरी कंडीशन ऐसी होगी, ऊपर से 8वां घर, तो इसलिए ना इस वक्त को जब बंदा अपनी नेगेटिव ताकत को, नेगेटिविटी को अपनी ताकत बना ले, तो जितना फ़ायदा उसका है ना, ये तो एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा है कि जो आपके नेगेटिविटी है ना, उसको आप अगर आप उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव सेंस में ले जाके फ़ायदा उठा लें तो क्या बात है। इसलिए कहता है ना एस्ट्रोलॉजी में आप एक दफ़ा कंसल्ट ज़रूर करें। अच्छा माम, एक चीज़ मैं बीच में ऐड करना चाहता हूँ, आखिर पे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग मुझे लिख के भेजते हैं मेरा जायचा बना दें, ये कर दें, वो कर दें। दिस इज़ नॉट वे कि आप करें। आप एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट लें। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ले लें। अगर आप
लिख के लेना चाहते हो, मेरे जो है वो मैं लिख के देता हूँ, 10-12 सफ़े लिख के देता हूँ, फिर उसको पढ़ने के बाद आप ऊपर क्वेश्चन तैयार करें, दैन यू कैन डिस्कस विद मी। आधा घंटा करना है, पौना घंटा करना है, घंटा करें। अव्वल तो जो आप पढ़ेंगे उसी पे आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, ज़्यादा 15 मिनट में आपके सवाल ख़त्म हो जाएंगे। सो एनी हो, अगला जो 26 और 27 अगस्त, ये ज़रा थोड़ा सा चलाकियों का होगा, थोड़ा सा होशियारी का होगा, 2 किश्तियों पे सवार होंगे, क्योंकि 9th हाउस में केतु के साथ मून बैठा है। ठीक है। तो इबादत को भी दिल करेगा, फलाई काम को भी दिल करेगा और हेल्प करने का भी दिल करेगा, लेकिन साइड बाय साइड ये नेगेटिव आस्पेक्ट की तरफ भी चलना करेंगे, मुनाफिकत जिसे कहते हैं, वो साजिश करना। तो इस 2 किश्तियों की वजह से ये लोग कोई काम में ना, किसी काम में भी ये काम नहीं आएंगे। ठीक है। ज़्यादातर ये करते नज़र आ रहे हैं कि मुनाफिकत वाला इशू ज़्यादा रहेगा। मजहबी रहनुमा जो है वो जो गुफ्तगू करेंगे बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी और उन पर बड़ी तनकीद होगी। ठीक है, तो सोच समझ के गुफ्तगू की है। अच्छा, कई जो लोग हैं वो सिन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे इन स्पाइट ऑफ ये 9th हाउस है। ठीक है, मुनाफिकत, लेग पुलिंग, ये इस पे बड़ा जोर रहेगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इबादत में ना ये इनके इबादत में जाएंगे लेकिन दिमाग कहीं और होगा। ठीक है। नेगेटिविटी की तरफ, नमाज पढ़े होंगे ये अपनी कुछ और सोच रहे होंगे, सजदे भूल जाएंगे, ये मैंने यानी ये पहली रकात पढ़ी है, दूसरी पढ़ी है, तीसरी पढ़ी है, तो क्योंकि वो दिमाग में क्योंकि वो बड़ा वो नेगेटिविटी होगी। मतलब मैं कि माम ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कोई बात कर दी है तो मैं इसको छोड़ना नहीं मेरा दिमाग इसी काम पे रहेगा कि मैंने माम से कैसे बदला लेना। ठीक है। ठीक है ना, तो वो उस किस्म का मोड होगा कि आप नमाज में भी गड़बड़ करेंगे। अच्छा, इन 2 दिनों में ये आप लोग ऐसा नज़र आता है जिसमें जिस्मानी मशक्क़त ज़्यादा होगी। शाम को ये थके आ रहे होंगे, कोई कहेगा मुझे दबा दो, कोई कहेगा पेन के। जिस्मानी मशक्क़त कैसी होगी? वैसे फ़र्ज़ करें आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो आप पैदल चल के आए हैं। ठीक है। या ऐसा घर का मेहमान इतने आ गए हैं तो आपको चाय बनानी पड़ेगी, खाना बनाना पड़ा, फिर सफाई करनी पड़ी, नौकरानी ने जवाब दे दिया, आपको घर का सारा साफ़ करना पड़ा, शाम तक कहते हैं ना आप ऐसे होगा जैसे पता नहीं बंदा थका आ रहा होता है। तो इस किस्म का मोड रहेगा। ठीक है। और बड़ी फिर फ़लसफ़ाना ज़नीयत होगी। तो ये 2 दिन बड़े ऑफ एंड ऑफ गुजरेंगे, इसका फ़ायदा उठाइएगा। वो काम जो आपके रुके हुए हैं, जो काम आपके सीधी उंगली से नहीं निकलते, टेढ़ी उंगली से निकलते, इन 2 दिनों में निकाल लीजिएगा। दिखाना, खब्बी मारना, सज्जी इधर करके। अच्छा, लड़ाई नहीं करना, या ये दिन बड़ा मस्का लगा के किसी को, समझते हैं ना, फ्लैटरिंग करके, माम आप बहुत अच्छी हैं, ये है वो, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, ये पेन मुझे दे दो। अच्छा, आपका दिमाग खुशी में कहीं और तरफ होगा तो आप पेन पकड़ा देंगे, शाम को पता रहेगा मैं अपना पेन दे आई। तो इस किस्म का फ़ायदा उठाए अपना। 28-29 को बड़ा अच्छा पोजीशन है, बहुत एरीज के लिए इट्स अ गुड पोजीशन। 10वें घर में, ठीक है, सैटर्न भी है और जुपिटर भी है और मून भी उधर है, और फिर अपने घर में वो अगर ये सैटर्न जो कैप्रिकॉर्न में है और बड़ा अच्छा, लेकिन मून भी साथ है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, सैटर्न के साथ जब भी मून आता है, ये याद रखिएगा, मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ, तो हर काम डिले होता है। मैंने जो इस पर रिसर्च की है, मिसाल के तौर पे कि आप जा रहे हैं, ट्रैफिक बंद, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, जहाँ पे आपने 15 मिनट में पहुँचना आप 1.5 घंटे में पहुँचेंगे। दिस इज़ ड्यू टू सैटर्न, डिले करा दिया आपको। बैंक गए तो वहाँ पे आपकी बारी बड़ी आखिर पे आएगी, और फिर आप गए हैं उधर अपना डॉक्टर के पास, शाम को टाइम दिया तो डॉक्टर का आपका नाम आखिर पे होगा। ये तो एक किस्म की रुकावट नहीं हुई, रुकावट नहीं, डिले होगा, जिस पे आप चिड़चिड़े से तखीर होगी। और फिर आप इस पे जब आप इसी बातों पे तो ख़ास तौर पे एरीज जो इंतज़ार नहीं कर पाते, इन एरीज बड़े जब वेटिंग में बैठना पड़ जाए या कुछ कर जाए ना, तो ये बड़े तिलमिलाते हैं, कभी उठ के उधर जाएंगे, कभी जाके मसलन वेटिंग में तो रिसेप्शनिस्ट के साथ जाके जो बंदा बैठा था उसके साथ उलझना, बैंक के मैनेजर के साथ उलझना शुरू कर देंगे कि देखिए जी वो टोकन आया था, मेरा टोकन दूसरे को आपने आगे कर दिया। ये एरीज का एक है कि इनके जाते ही काम हो जाए ना तो ये बड़े खुश होते हैं, और इन काम में ज़रा डिले हो जाए ना तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये रहेगा। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे आपको कोई खुशखबरी मिलती आ रही है कि आप कोई प्रमोशन
या कोई स्टेटस या ठीक कोई है। इस तरह की एक चीज़ है जिसपे आपकी अपग्रेडेशन होती है, ठीक है। ठीक है, इज्जत बनती है माशरे ठीक में है। भी, पैसे भी, वो यहाँ बड़ी अच्छी पोस्टिंग आ जाएगी, यहाँ कोई ठीक है। प्रमोशन की खबर आएगी, यहाँ कोई जिसमें रुतबा मर्तबा सीहत में इजाफा होगा। तो ये 2 दिन इनके लिए, एरीज के लिए बहुत अच्छे बड़े। ठीक है। और अगला अपनी डेट है इनकी 30 तारीख, ठीक है। इतवार है, मून क्यूरियस में, ठीक है। तो इनके अपने जो बुज़ुर्ग है ना, उनके साथ बैठ के ये बड़ी इल्मी बातें करेंगे, ठीक है। बड़े उनके किस्से सुनेंगे, अपना मशवरा देंगे। और इनके बुज़ुर्ग कहेंगे यार मतलब फ़ला यार बासत की बेटी यार बड़ी समझदार है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती है माँ। है। ये सब मैं मिसाल साल के देता जी। हूँ। तो इस तरह वो बुज़ुर्ग भी आपकी तारीफ़ करेंगे, यार ये बड़ी इल्मी गुफ्तगू कर रहे हैं। ये तो अच्छी और बात फिर आप कोई सफ़र करते नज़र आ रहे हैं, वो लोग जो उनका बाहर जा रहे हैं सफ़र, उनके लंबे सफ़र जो होते हैं ना, अच्छा सफ़र में भी ये बड़ा एंजॉय करेंगे, पढ़ते जाएंगे। इंटरनेशनल ट्रैवल्स होंगे। इंटरनेशनल 11वां घर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे भी आ जाता है ना। ठीक है। तो ये बाहर जाके तो लंबे सफ़र में रास्ते को एंजॉय करते जाएंगे, किताब पढ़ते जाएंगे या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे जिस पे कोई इनको मिलते। क्योंकि एक्वेरियस जो है ना, वो एक तो पानी एग्रीकल्चर लैंड भी है और दूसरा पढ़ने का भी है। ठीक है। आप अक्सर देखें जितने एक्वेरियन होते हैं ना, वो बड़े लायक होते हैं पढ़े के। तो जब मून एक्वेरियस में आता है तो आपका भी दिल करता है पढ़ने को, ठीक है। सीखने को। तो फिर अगर इन केस आप कहीं भी नहीं जाते तो पिकनिक मनाते नज़र आ रहे हैं, और ऐसी जगह, क्योंकि मून है पानी का लॉर्ड, ठीक है ना, तो ऐसी जगह पे आप बैठते नज़र आते हैं जहाँ पे आप बैठ के वहाँ पे पिकनिक मनाएंगे। अगर पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो किसी झरने में वो पानी आबशार के नीचे बैठ के, या कोई झील है उसमें, या फिर कोई समंदर के किनारे चले गए, ठीक है। या फिर स्विमिंग पूल पे, तो ये पानी से खेलते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और उसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये जूसेस वगैरह बहुत पियेंगे। ठीक है। तो ये टाइम आपके लिए मिला जुला टाइम होगा। लेकिन एक चीज़ है, एक और आपको भी एक 30 को या 31 को नज़र आ रहा है कि कब्रिस्तान या कोई ख़त्म दरूद भी करते नज़र आते हैं, कोई ये इस किस्म का। कब्रिस्तान जाएंगे या एक दिन पहले या 2, और वहाँ पे जाके कोई फातिहा ख्वानी या इस किस्म का भी ठीक है। इनका वो मोड होगा। तो ठीक है। इस संजीदा सा माहौल होगा काफ़ी, ठीक है। यानी कि वो हुल्ला गुल्ला वाला माहौल नहीं होगा, ज़रा संजीदा किस्म का माहौल। ठीक है। ठीक। ये तो हो गई एरीज की बात। अजमल साहब, अब हमें कुछ टॉरस के बारे में भी बताइए। टॉरस ने भी बहुत अच्छा वक्त पिछला हफ्ता बड़ा एंजॉय किया, मां बड़ा मौजें की और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया। लेकिन इसका स्टार्ट जो है ना, ये थोड़ा सा, जो अब ये हफ्ता शुरू हो रहा है तो ये स्टार्ट बड़ा संजीदा हो रहा है, ठीक बड़ा है। यानी अब मून इनके 7वें घर स्कॉर्पियो में, खाम खा खामोशी सी छाई रहेगी घर में, और बड़ा सैड सा माहौल होगा। और कोई ऐसे प्रोग्राम सुनेंगे जिससे आपको ना उदासी को अपनी मज़ीद बढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है। और अपना क्या कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग। एक और चीज़ है, 7वां घर है ना, तो ये आपके लव का भी है, तो वो भी वहाँ पे भी कुछ दरारें नज़र आती हैं। कोई मसलन आपको सब स्पाउस के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। या आपके जहाँ पे शादी होनी है, जो आपका मंगेतर है, या जो आपका जहाँ पे आपका अफेयर चल रहा है, वो भी उसकी पोजीशन भी वो ऐसा है कि वो आपको इग्नोर करेगा, जिसका आप बहुत असर लेंगे। ठीक है। ये भी एक मोड होगा कि आप मैसेज करेंगे, वो मैसेज का जवाब नहीं आएगा, आप फ़ोन करेंगे, वो फ़ोन नहीं सुनेगा। अच्छा, ये सोच के आप ना डिप्रेस होते जाएंगे कि मैसेज क्यों नहीं आ रहा, मेरा वो बंदा नाराज़ तो नहीं हो गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी, कोई लड़ाई तो नहीं होगी, या कहीं वो उसका कोई और जगह तो नहीं फेयर चल गया। जब ये दिमाग में लफ्ज़ आएगा तो और डिप्रेस हो जाएंगे। तो ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं, ये प्लानिटरी कंडीशन ही ऐसी होगी जिसकी वजह से आपको ना थोड़ा सा डर खौफ बैठेगा। लेकिन डिप्रेशन में जाना उनके बस में नहीं होगा, तो आप उसके लिए कोई सजेशन वगैरह आप उनको हाँ, देंगे? उस दिन वही फिर मैं बात कर रहा हूँ ना कि बैठ के अच्छे अच्छे गाने सुने, कोई अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुने, कोई क्रिएटिव वर्क करें। देखिए, जब भी डिप्रेशन में हो ना तो क्रिएटिव वर्क करें, ठीक है। और अपना अच्छा, दूसरा इसके साथ आपका जो पार्टनरशिप है, जो पार्टनर करते हैं, 7वां घर पार्टनरशिप का भी है, तो अपने पार्टनर के साथ भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। यानी आपका वो
कोई अच्छी बात पर रिस्पॉन्स उसका या लहजा ठीक नहीं होगा या रिस्पॉन्ड नहीं देगा या कोई ऐसी बात करेगा जिसको आप गुस्से में आ जाएंगे और उसके साथ भी नाराज़गी का इज़हार करेंगे, तो उस दिन वैसे कोशिश करें कि आप कोई अपनी इस किस्म की कोई लेन देन या कोई ना करें जिससे आप थोड़ा सा डिप्रेस होंगे। और सफ़र के मसाइल आएंगे आपको, अब मुझसे किसी ने कहा मैं आपको टिकट भेजता हूँ तो टिकट नहीं आई, उसमें मिल जाए तो ये भी थोड़ा सा रुकावट आएगी। ठीक है। अच्छा, फिर 26/27 को केतु के साथ एक्सक्यूज़ मी, केतु के साथ मून है और 8वां घर, ठीक है। ये अब 8वां घर और फिर मून केतु इकट्ठा हो तो फिर तो बंदा बहुत ही 50% से ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। लेकिन वसवसे, खौफ, मनफी ख्यालात, साजिशें, धोखाधड़ी, चालाकी, ये मोड पूरा छाया रहेगा। और वो लोग जो बिज़नेस में चालाकियाँ दिखाते हैं, झूठ बोल के, अच्छा ये जो मैं बातें करता हूँ हर बंदे पे लागू नहीं होती, वो कैटेगरी भी होती है जो हमारे माशरे में 2 नंबर काम भी करते हैं। हर एक की डेस्टिनी अलग-अलग होती है, हर एक की अपनी होती है, ठीक है। अब हर एक का जो ये मोड किसी और रंग में भी आएगा, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादातर वो उस तरफ बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा माशरे में आजकल 2 नंबरी बहुत चल रही है। जितना प्राइवेट सेक्टर इस वक्त वो हमें दूध वो पिला रहे हैं, उसका जेली दूध पिला रहे हैं हमें, जेली वो मिर्चें, जेली हर चीज़ में ये यानी कि तोल कम हमारा, हर दूध में पानी डाला हुआ है। तो ये 2 नंबरी आप किसी शोबे में चल जाएं, मसलन कोई चीज़ लेने जाएं, वो आपको, मैं एक दफ़ा हाल रोड पे गया तो हाँ उसके साथ बीडन रोड है। अच्छा। तो मैंने उस दोस्त मैंने क्या करते, कहते जी हम लोग फ्रांस की जो बने सूचना वो या बाहर के बने सूचना लोकल बनवा के कहते हैं ये फ्रांस के हैं तो हम वो भेज देते, लोग ले जाते हैं। कितनी गलत बात है। ठीक है ना। अब वो अगर 100 रुपये की चीज़ है तो ये 10 रुपये में बना के तो 100 रुपये में भेज देते हैं। तो ये एक हमारा पाकिस्तान में ये माशरा बड़ा डेवलप हुआ है। अल्लाह सबको हदायत दे। अच्छा, इस किस्म के काम चलेंगे। अच्छा, जिनकी नफ्सियाती बीमारियाँ हैं, ठीक है माम, वो बड़े उनकी गोलियां बढ़ जाएंगी, कोई कुछ हो जाएगी। और फिर जिस्मानी मशक्क़त उस दिन काफ़ी होती नज़र आ रही है, भाग दौड़। अच्छा, कोई चोट लग सकती है तेज़ धार आले से, ठीक है, वहाँ पे आप देखना प्राइवेट पार्ट्स पे प्रॉब्लम आ सकते हैं। पाइल्स के मरीज़ बहुत तंग होंगे, ये मैं आपको पहले बता दूँ। अच्छा, फिर मिस कैरेजेस के चांसेस ज़्यादा हैं। प्रेग्नेंट ख़वातीन को तो बहुत ख्याल रखना होगा अपना, ये 2 दिन हैं उनके लिए बहुत बुरे हैं। फिर आपकी मख्फी मालूम में बड़ी दिलचस्पी रहेगी और आप उसमें काफ़ी क्या कहते हैं ये इस तरह के प्रोग्राम सुनते नज़र आ रहे हैं या फिर ख़ुद भी सीखने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ वेबसाइट पे जाएंगे, पढ़ेंगे मेरा ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये लोगों में एक चीज़ डेवलप हुई है, अच्छी बात होना चाहिए। एनालिसिस यही चीज़ें अगर स्कूल कॉलेजेस में भी करते हैं तो बच्चों को शुरू से लेके आए उसका नफ्सियाती एनालिसिस करके ये मेरा बच्चा किस शोबे में है, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर डिस्कस किया करें अपने बच्चों को, ताकि उसकी एक आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए। 28-29 को ये कोई आप पुरानी तहजीब में कुछ जाते नज़र आ रहे हैं, कोई किला देखने, कोई इस तरह का कोई श्राइन पे जाते नज़र आ रहे हैं। और उस दिन मेहनत बहुत करते नज़र आ रहे हैं, जद्दोजहद, हार्ड वर्क, शाम तक बैठे रहेंगे, काम करते रहेंगे। अच्छा, फिर कहीं काम पे निकलेंगे ना तो रास्ते में ट्रैफिक रुक गई, यानी कि कोई हर काम में कोई ना कोई डिले आएगा। ठीक है। अच्छा, वो किसी के मतलब यूनिवर्सिटी में दाखिला बाहर अप्लाई किया हुआ है तो वो जिस डेट को इनको तोको है उन्हें वो डेट पे नहीं आएगी, लेट हो जाएगी। सफ़र है तो उसका वीज़ा को कहेंगे जी अगले हफ्ते दोबारा आए, तो दाखिला उधर हो चुका होगा। इस किस्म के मोड जिसमें आपकी थोड़ी सी तख़ीर होती नज़र आती है सफ़र में भी। या जिनकी वो कह लें कि कनेक्टेड फ़्लाइट्स हैं, तो एयरपोर्ट पे बैठे हैं तो वो पहली जो फ़्लाइट है वो लेट हो गई, अगली फ़्लाइट निकल गई, तो एयरपोर्ट पे फिर इंतज़ार करना पड़ गया, मतलब इनको डिले का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए इनके देखिए फिर आप कहते हैं इसका हल क्या है, तो आपको पता है आज दिन ऐसा तो आप 2 घंटा पहले निकलें। सही, 2 घंटे पहले तो रास्ते में आप फंसे तो हैं ना, लेकिन आप टाइम पे पहुंच जाएंगे। हम लोग ये करते हैं कि घर में बैठे गप्पे लगा रहे होते, जब सड़क पे आते हैं ना फिर सारी दूरी दूर कर रहे होते, फिर दौड़ लगा रहे थे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और फिर कभी टक्कर लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अभी बाबा तो वैसे भी लाहौर की ट्रैफिक ऐसी है, आप जब भी निकलें मार्जिन रख के निकलें। बिल्कुल। अच्छा, फिर
ऐसी जगह पे आप जाएंगे जहाँ पे आपको मक्खी मच्छर वगैरह बहुत तंग करेंगे, ओह, ठीक है। और लेकिन वो तो घर पे भी आपको मिल हाँ, जाएगा। वो भी देखो, जानवर शरारत जो वो कीड़ियाँ मकोड़े, ये वैसे भी ये कह रहे हैं कि अक्सर घरों में आपको ये कोरकिल्लियाँ ये जैसे ये आ जाती हैं तो बंदा चीखें मार के, आप जैसे कि बच्चे काकरोच आ गए, काकरोच को देख के चीखें मार सकते हैं। इस तरह की चीज़ें घरों में इस दफ़ा या नज़र आएंगी। ठीक है। अच्छा, लोहे की फैक्ट्री वाले लोग बड़े एक्टिव होंगे। अच्छा, आप जो बकारी है ना, जो बैगर्स, ये आपको रोड पे बहुत नज़र आएंगे। ठीक है। हाँ, ये बहुत अच्छा। फिर वो लोग जो जादू टोने के एक्सपर्ट हैं वो भी बड़े एक्टिव होंगे। ठीक है। और अच्छा, मसलन मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ कि आज किसान के पानी की बारी है, आज उसने अपनी फसल को पानी लगाना है, तो पता चला कि आज नहर बंद होगी, नहर बैठ गई है, वो बड़ा सर पीटेगा, मेरी आज बारी थी, नहर का पानी अब मेरे अगले हफ्ते पर जाना पड़ेगा। तो वो पानी का बंदोबस्त करता नज़र आएगा, वो कुछ करेगा, उस पर उसको होगा। और फिर उसके बाद कोई ऐसा होगा कि ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जाएगा, तो वो रजिस्ट्री में भी आपका कोई कह लें कि डिले आ सकता है, कोई इस तरह का होगा। अच्छा, दूसरा इसमें क्योंकि आपका ये जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के, या पाकिस्तान में भी जो हायर एजुकेशन है या बाहर के भी हायर एजुकेशन है, उनको बड़ा अपलिफ्ट मिलती है, उनका रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा और उनकी बड़ी इज्जत बनेगी और कहेंगे यार लुक दिस गाय इज फ्रॉम पाकिस्तान, ही स्टूड फर्स्ट। इस किस्म के फिक्रे सुनने में मिलेंगे आपको, आपकी थोड़ा सा। और फिर वो आप शाम को बैठ के ना अबादतें करते नज़र आ रहे हैं, ये कब्रस्तान अबादतें, ये ख़त्म दिलाते, ठीक है। और ये बड़ा मोड होगा इनका ना, ठीक है, कि इस तरह की खबर मिलेगी। फिर ये कब्रस्तान जाएंगे, वहाँ पे अपने बड़ों को दुआएं करेंगे, और उसके बाद फिर शाम को ये कोई चीज़ बांटेंगे, खैरात करेंगे या कोई हेल्प करेंगे, आबादात में शामिल तस्बीहां करेंगे। तो ये चीज़ें कंटिन्यू रहेगी 30 तारीख तक भी। ये फिर 30 को भी इनका यही होगा कि रिज़ल्ट इनका अच्छा आएगा और वहाँ जाएंगे जहाँ पे इज़्ज़त मिलेगी, वो उनको वहाँ पे, लेकिन संजीदा मोड रहेगा और काफ़ी एक्टिव होके काम करेंगे। और कोई मे भी कहीं आप किसी ऐसे अजीज़ के पास जाएं जो किसी नहर के किनारे या किसी दरिया के पास उसका घर है, या जहाँ उसके घर में कोई स्विमिंग पूल है, या इस तरह इस किस्म के आपके पानी के पास जाते हुए कोई चीज़ें नज़र आती हैं। तो आप कुछ सदका खैरात की कोई बात करेंगे? हाँ, आप उस दिन किसी को सदका खैरात का भी पैसे नहीं देते। अगर पैसे देने तो वो बहुत, आपको यू शुड बी कन्फर्म दैट हिज डिज़ायर इज डिपेंडेंट, कि वो उसको है। बाद लोगों को आप पैसे देते हैं, मसला आप किसी को पैसे देते हैं, अच्छा पैसे आ जाएंगे, फिर इसके वो फिर फजूल खर्ची में डाल देता है। तो हमेशा रिज़्क बांटो, ठीक है, रिज़्क बांटो, ठीक है। आटा किसी को लेके दे दें, चीनी लेके दे दें, राशन लेके, ग्रॉसरी किसी को कर दें, ठीक है। ये बेस्ट सदका है कि किसी को, गरीब बंदे को रिज़्क लेके देना। ठीक है। ऐसे बंदे को घर में सोच रहा है या अल्लाह मेरे खाना, मेरे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ये वो अल्लाह से दुआ मांग रहा होता है और ये कर रहा होता है, अल्लाह ताला फिर ये सारा अल्लाह का निज़ाम है। ये मेरा बड़ा इस पे ईमान है कि इसी तरह वो बंदे की सोच में डाल देगा अल्लाह ताला, वो जाके उसको ग्रॉसरी दे आएगा, ये देगा, तो कहेगा अल्लाह ताला तो बड़ा स्वाब है, तुमने मेरी मदद कर दी। एक जरिया बन जाता है, इंसान जरिया बनता है। और पता है जो बंदा उस वक्त वो चीज़ें दे के जा रहा है ना, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है जाओ इसको भी जितना दे सकते दे दो। ये है सदकात के फ़ायदे। ठीक है ना। तो इसलिए ये नहीं कैजुअल सदकात देना, ये ऐसे ही है कि आपने अगर रूढ़ी पे पानी डाला ना गंदी जगह पे तो बू उठेगी, और फूलों में पानी डाला तो खुशबू उठेगी। तो सदका अगर सही जगह पे लग गया तो खुशबू नहीं लगेगा तो आपका नुकसान। बिल्कुल ठीक है। तो ये टॉरस का बड़ा अच्छा मिला जुला हफ्ता होगा, संजीदा हफ्ता होगा। ये तो हो गई टॉरस की बात। अजमल साहब अब हमें कुछ आप जेमिनी के बारे में बताइए। जेमिनी का भी मैं आपको, जैसे शुरू में तो मीज़बानी थी, जो शुरू का इंट्रो होता है उसमें मैंने बताया था कि ये हफ्ता संजीदा हफ्ता है, मिला जुला हफ्ता होगा, मुख्तलिफ फेजेस होंगे आप पे। इसी तरह जेमिनी का जो मून है छठे घर में, ठीक है, बड़ा नेगेटिव बैठा है, तो ज़हनी दबाव में रहेंगे। ठीक है।
कोई बिला वजह ऐसे कहते हैं ना मोड़ आएगा उदासी का और डिप्रेस हो जाएंगे। अगर मैं आपकी मिसाल देता हूँ, आप कहीं गए तो अगर सामने कोई जेमिनी बैठा तो आपने सिर्फ उसको ऐसे करके देखना है घूर के, तो उसकी जान निकल जानी ये माम मुझे किस बात पे घूर के गई है, तो वो उसी सोच सोच के वो डिप्रेस हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पे रोने को दिल करेगा, ठीक है, काम में दिल नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर वो मुलाजम है, क्योंकि सर्विसेज छठागार मुलाजमत का भी, तो वो लोग उस पर काम का बोझ इतना लाद दिया जाएगा माम के, वो बेचारा ना सोच सोच के कि क्या मैं शाम तक मुकम्मल कर लूँगा, ये असाइनमेंट मुकम्मल कर लूँगा, और असाइनमेंट इस किस्म की होगी जो उसकी समझ से बाहर होगी, ठीक है, वो बेचारा अपसेट होगा, ठीक है। हमारे तो पाकिस्तान में ये माशरा है ना, दफ्तरों में जो बंदा जिस काम के लिए भर्ती किया हुआ उसको तो हम काम नहीं देते, तो दूसरे काम उसको लाद दे देते। बिल्कुल मिसाल के तौर पे एक बंदा मैट्रिक पास है, FSC है, उसको कहेंगे ये ड्राफ्ट बना के लाते हैं, पढ़ाया नहीं किसी ने, तुम्हें ये नहीं किया। बाबा अगर वो होता तो आपकी जहाँ पे सीट पे ना बैठा होता खुद ड्राफ्ट कर नहीं सकते, वो दूसरों पे तवक्को करते कि वो ड्राफ्ट बना के लेके आए। सो इस किस्म के फेजेस आएंगे, ठीक है। बॉस आपकी एवेल्यूएशन करता नज़र आ रहा है, ठीक है। और जो सेहत जिनकी शुगर के मरीज़ जो हैं या किडनी के मरीज़, डायलिसिस के मरीज़, ये काफ़ी इनको थोड़ी सी दबाव में रहेंगे, ठीक है। ये अपना ख्याल रखिएगा। वो ख़बर आपको मिलेगी जो आप सुनना नहीं चाहते हैं, अनहोनी जी खबर इस किस्म का आपको दिल उदास कर देगी। वो वाक़यात जिसमें कोई शख्स नहीं गुजरना चाहता, मसलन थाना कचहरी, कोर्ट कचहरी, कहता दफ़ा करो, मैं अल्लाह ना कहते हैं ना कि अल्लाह ताला 3 चीज़ें तो बचाए, डूबने से, आग से और ये थाना कचहरी से, बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस किस्म के काम में आपका वो और फिर कर्जा, आपने अगर कर्जा लिया हुआ तो कर्जा वाला पैसे मांगेगा तो आप खाम खा सोच सोच के यार मेरी यहाँ आपने किस्त देनी है, ठीक है। कोई चोर कार ली हुई है, कोई चीज़ ली है तो वो किस्त देते हैं, वो लेट हुई होगी तो उस पर भी सोच सोच के कहाँ से पैसे आएंगे। अच्छा, वो आजकल पेट का भी बड़ा रुझान, तो जिनकी मतलब बिल्ली रखी होगी, जिस बिल्ली का ज़्यादा है, तो वो बिल्ली बीमार हो जाएगी, आप उसको उठा के डॉक्टर के पास जाएंगे, या बिल्ली घर में घूम जाएगी, ठीक है ना, या उसको कोई चोट लग जाएगी, तो वो भी लोग तो पेट पे कुछ हो जाए तो रोना शुरू कर देते हैं। मुझे पेट्स बहुत पसंद है, मतलब पेट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। पेट को बीमार हो जाएगा। अच्छा, अपनी वालदा की सेहत का बहुत ख्याल करना और स्पाउस के भी सेहत का ख्याल करना, ठीक है। आपके जो सबॉर्डिनेट वर्कर है ना, वो आप गुस्सा उन पे नहीं निकालना, इस डिप्रेशन का गुस्सा उन पे नहीं निकालना, क्योंकि उनका कसूर कोई नहीं और आप उन पे चढ़ दौड़ेंगे, ठीक है, वो ख्याल करना है। 26-27 को ये बड़ी अजीबोगरीब सी पोजीशन है, मून और केतु 7वें घर में, ठीक है। सो बड़ा रोमांटिज्म होगा, 2 नंबर रोमांटिज्म भी और 1 नंबर भी रोमांटिज्म होगा। अच्छा, पार्टनरशिप में वो लोग जो 2 नंबरी करते हैं, ठीक है, बहुत एक्टिव होंगे, बड़ी मुनाफकत से अपने पार्टनर को भी वो धोखा देंगे, ठीक है, बड़ी चालाकी करेंगे, और फिर मतलब प्रॉफिट, मिसाल के तौर पे प्रॉफिट 100 रुपये तो उसको कहेंगे नहीं 20 रुपये हुई है, 10 रुपये तेरे या 10 रुपये मेरे, और 80 रुपये भी खा जाएंगे, ठीक है। इस तरह का कोई और कुछ जिस्मानी मशक्क़त करते नज़र आ रहे हैं जिसपे शाम को बड़े थके होंगे। अच्छा, लव अफेयर में धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे, ठीक है। वो टाइम दिया होगा अपने उसको, तो या कोई उसका वादा किया होगा तो उसको झूठ बोल के ना तो वो दूसरे लव अफेयर में चल जाएगा, फिर उसको पता चल जाएगा कि जी ये तो मुझे छोड़ के दूसरे के पास चला गया, लिहाजा वो एक इस किस्म की लड़ाई झगड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। और अच्छा, और माहौल बड़ा टेंस रहेगा, और आप अंडर कारपेट चलते नज़र आ रहे हैं खूब, यानी इंतकामी कार्रवाई आपके अंदर इतनी ज़्यादा होगी कि फ़र्ज़ करें आपका पार्टनर भी हो या आपका वो स्पाउस भी हो या आपका कोई अफेयर वाला भी हो, आप उसकी भी लिहाज नहीं करेंगे, उसकी भी टांग खींच जाएंगे और उसको खूब लताड़ेंगे, और पता उसके सामने मासूम बन के बैठे होंगे, अच्छा मुझे तो नहीं पता इस चीज़ का, ठीक है। अब ये आपने जिक्र किया है टेंस वाला माहौल होगा, आप वो कुछ बताएंगे उसके बारे में कि टेंस वाला माहौल किस लिहाज से होगा? टेंस वाला माहौल देखें, एक चीज़ बता दूं कि जब बंदा किसी को धोखा देता है या गलत सोचता है तो उसको भी आगे से वो मिलता है, तो मून वहाँ पे केतु के साथ नेगेटिव तो बैठा है ना, ठीक है, तो इसलिए वो दोनों फेजेस चलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, दे शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, 7वां घर है और उनको कोई केतु जिस्मानी मशक्क़त कराता है, तो सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते मुतात रहें, किचन में काम करते मुतात रहें,
और कोई ऐसा बाज़ चीज़ कोई भारी चीज़ उठा लेते हैं कोई ऐसा, तो मिस कैरेजेस के बहुत चांसेस होंगे। तो लिहाजा जितना सुकून से जितना उस दिन बेशक रेस्ट कर लें तो बेहतर है। ये 2 दिन कमर दर्द हो जाएगा, पेट ख़राब हो जाएगा, तो ये मोड चलेगा। कोई बाजार से ऐसी चीज़ बनाए जिससे काफ़ी इनको तंग होंगे, और कोई ज़ख़म कोई पुराना ज़ख़म है ना तो उसको भी ख़राब कर लेंगे, कमर में दर्द रहेगा। अच्छा, 8वां घर में अब आ जाएं आप। ये डेट बनती है 28 और 29, बड़ा संजीदा सा माहौल होगा। ठीक है। मून, सैटर्न, जुपिटर ये इकट्ठे एक जगह पे, तो एक तो डिले वाला काम, वो ट्रैफिक में फंसे रहना और हर काम में तखीरी होगी, एक ऐसे खाम का सैड सा माहौल होगा। और फिर जो भी काम करेंगे उसके लिए आपको बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कोई सफ़र का प्रोग्राम होगा जिस पे काफ़ी डिप्रेस होंगे, रिज़ल्ट आपकी मर्ज़ी का नहीं होगा, ठीक है। कुछ सोच सोच के उदास होते जाएंगे। जायदाद के मसाइल, एग्रीकल्चर ज़मीन, ये इसकी डिस्कशन बड़ी हार्ड इशू होगा डिस्कशन में, और आखिर में इसके फ़ैसले बहन भाई बैठ के फ़ैसले कर लेंगे। ये तो पॉजिटिव होगा। आपको कोई शरीयत आपकी कोई वो आ जाएगी, कोई ईमेल आ जाएगी जहाँ पे आपके यहाँ वीज़ा लग जाएगा, वो एक बड़ा अच्छा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर ये कई वीरान जगह पे जाते बैठ के नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पे कब्रिस्तान जाके बैठ गए, वहाँ पे अपने किसी अजीज़ की कब्र को सफाई शुरू कर दी, उसको फातिहा खानी शुरू कर दी, वहाँ पे सपारा पढ़ना शुरू कर दिया, और उनको वहाँ से उठने को दिल नहीं करेगा। इस किस्म का माहौल नज़र आ रहा है, उदासी का, और फिर ये संजीदा सा, और कब्रिस्तान में, और फिर शाम को ख़त्म दिलाना, और ये इस किस्म का, और इसमें कह रहे हैं कि मिली जुली कफ़ियत होगी। ठीक है। और फिर जो 30 है, 30 को जो डेट बनती है, ये भी उसी मजहबी मोड के चलेगा। 9वां घर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी शराइन पे जाएंगे या किसी मजहबी, यहाँ कोई ख़त्म के फलाई काम, कोई इस किस्म का, और जिनके कोई बाहर दाखिले हैं, उनका सफ़र आ रहा है, लंबा सफ़र भी, पढ़ाई के लिए जाना, वो भी चला जाएगा। सोशल वर्क करेंगे, कोई चीज़ पका के बांटेंगे, जिस तरह नज़र आए, ख़त्म दिलाना, ठीक है। कई लोग नहीं ख़त्म दिलाते, कई दिलाते हैं, तो हर किस्म का, तो ख़त्म दिलाते नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ बांटते नज़र आ रहे हैं, जिस पे आप काफ़ी आपका होगा। और फिर मजहबी स्कॉलर उस दिन बहुत इन होंगे, ठीक है, बहुत बोलेंगे। हर चैनल पे आपको मजहबी स्कॉलर बोलते नज़र आएंगे, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ 29 और 30 की बात कर, ठीक है। यानी कि बड़ी अच्छा, इनकी गुफ्तगू बड़ी सोज़ बड़ी नपी तुली और संजीदा वाली होगी, जो आपके दिल पे असर करती जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा फिर मशरक़ की तरफ कोई छोटे छोटे सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। तो जेमिनी, आप इस हफ्ते में अपना जो भी क्रिएटिव काम है उस पर ज़ोर दें। अपने आप को, जब भी बंदा कोई थोड़ा सा डिप्रेस होता है, तो बजाय रोने धोने के ना, वो अपने आप को मसरूफ़ कर ले, और मसरूफ़ करने से ना वो बेहतरी है कि वो अपने काम में निपट जाए। फिर देखें आपका काम कितनी तेज़ी से होता है। मैं जब लिखता हूँ तो मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। अब ये जो सफ़ा था ना, ये मैं उस वक्त डिप्रेस नहीं था, तो मैं पॉइंट्स बनाए, और जो अगले सफ़े आएंगे उस पर मैं फिर लिखता ही गया, वो खुद ब खुद लफ्ज़ दिमाग में आते हैं। ठीक है। तो इस किस्म का काम में अपने को मसरूफ़ करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। अब कुछ कैंसर की भी आप हमें उसके बारे में भी बताइए। माम, कैंसर का जो हफ्ते का स्टार्ट, वो ज़रा थोड़ा सा संजीदा सा है। मून 5वें घर में, बच्चे बड़ा शोर डालेंगे, बच्चे परेशान करेंगे, वो आपको लेके आपको प्रेशराइज़ करेंगे कि चलें वहाँ चलें, लेकिन आपके पास कोई टाइम नहीं होगा, आप खाम खा डिप्रेस से होंगे, जिसकी वजह से आप बच्चों की ज़िद को पूरा नहीं करेंगे, बच्चे फिर आपके साथ इरिटेट होंगे। यहाँ अगर कोई प्रोग्राम बच्चों के साथ बनाया तो उसमें कोई रुकावट आ जाएगी, कोई ऐसी खबर आ जाएगी जिसकी वजह से प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों के साथ भी यही मसाइल होंगे, दोस्त को सब मुलाकात होते होते या कोई किसी बात पे हो जाएगी। अच्छा, वो जिनकी शादियाँ हुई और बच्चे की कंसेप्शन के बारे में, तो वो उस दिन बड़े वरीड होंगे कि ये क्यों, क्या मसला है, डॉक्टर के पास जाएंगे, ये मसला ज़ेरे बहस रहेगा। ठीक है। अच्छा, वो एक नया आपका बड़ा दिल करता जुआ, मौज मस्ती, दोस्त बनाने की ख्वाहिश, वो दिल करेगा लेकिन कर नहीं पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। और इनका किरदार बड़ा मशकूक सा होगा,
और दोस्तों का किरदार देख के ना ये बड़े डिप्रेस से होंगे, ठीक है, सफ़र में रुकावट होगी। अच्छा, सिट्टा, लॉटरी, स्टॉक एक्सचेंज, इसमें मंदे का रुझान रहेगा, जो ठीक लोग है। इनसे जो ये इस से रिलेटेड लोग हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आपके लव अफेयर में बहुत दरारें पड़ेंगी, ठीक है, ठीक है। और इतनी कोई बड़ी फरमाइश है जो पूरी नहीं कर सकेंगे, जो कुछ तरह का, वो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। घूमने फिरने को दिल नहीं करेगा, अखराजात बहुत होंगे और अननेसेसरी अखराजात करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर वो लोग जिनका वो है होटल, शादीगर, ये भी थोड़ा सा परेशान होते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब आ गया आपका 26 और 27 मून और केतु आपके छठे घर में है, ठीक है, तो बड़ा आप वो लोग जो दफ्तरों में बैठ के लोगों के काम करने के पैसे लेते हैं और बगैर पैसों के काम नहीं करते, वो बहुत एक्टिव होंगे। रिश्वतखोर, हाँ, और वो बड़ी चालाकियाँ दिखाएंगे, आपके कामों में रुकावट, वो लोगों के कामों में रुकावट डालेंगे। ठीक है। अच्छा, उस दिन फ़र्ज़ करो कोई बंदा उनका गाहक नहीं आएगा ना, तो वो काफ़ी ग्रूमी हो जाएंगे, वरीड हो जाएंगे। अच्छा, बड़ी मेहनत करेंगे ताकि कोई काम हो जाए। अच्छा, आम जो रिश्वत वाले लोग नहीं हैं वो ज़रूर से ज़्यादा काम करते नज़र आ रहे हैं, मेहनत करते नज़र आ रहे हैं काफ़ी, और अपने काम की वो बड़ी परफेक्शनिस्ट होगी, लेकिन बॉस फिर भी क्रिटिक होगा उनके साथ, ठीक है, ठीक है। तो इस किस्म का। अच्छा, फिर ये सोच के थोड़ी सी कि खुद अतमादी में कमी आएगी, ठीक है। एक खौफ सा होगा कि जी पता मैं फेल ही ना हो जाऊँ, मेरा काम ना हो सका वक्त पर, ठीक है। बहुत ज़ोर लगा के काम करेगा। पार्टनरशिप में रात गए तक बहस मुबासा चलेगा, ठीक ठीक है। है। और पार्टनर लेट आने पर आपको बड़ी कोफ्त होगी। ठीक है, अच्छा, पार्टनर आपका लेट आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी गुस्सा चढ़ेगा आपको, और बट एंड जो होगा ना वो बेहतर होगा। ठीक है, आप बहुत शकी होंगे, ठीक है, स्पेकुलेट करेंगे, आपके दिमाग में एक चीज़ घुसी होगी, मेरा पार्टनर मुझे झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। इस शौक में भी आप ना डिप्रेस रहेंगे। ठीक है, और फिर आप आपकी थोड़ी सी वालदा की सेहत का या बीवी की बीमारी का नज़र आ रहा है। अच्छा, पेट में कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम बहुत बढ़ेंगे, तेजाबियत के होगा बहुत ज़्यादा, और काफ़ी आप प्रॉब्लम में आएंगे। ठीक है, स्पेकुलेशन का जो कम रखिएगा। सिंपैथेटिक मोड होगा, वार्म हार्टेड होंगे, और मेंटल बेनोवलेंस पे काम चलेगा। आपने अभी जिक्र किया है मेंटल बेनोवलेंस का, हमें ज़रा बताइए ये क्या होती है mental ये किसी के साथ बड़े शफकत से पेश आना, किसी के साथ बहुत उसके किसी को अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसको पैसे दे देने, उसको यानी कह लें कि हेल्प करना। ठीक है, एक बड़ा माहौल इस किस्म का होगा, जैसे मिसाल के तौर पे बड़ा सिंपैथेटिक हो जाना, ठीक है, ठीक है ना, और वार्म हार्टेड। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ है कि मुख्तलिफ फेजेस आएंगे जिसमें आप थोड़ा सा लिथार्जिक होंगे और काम करने को दिल नहीं करेगा और आप काम अपना रख के बैठ जाएंगे, ठीक है, और ये मोड आपको तंग भी करेगा। ठीक है, अच्छा, मोबाइल साइलेंस पर या बैटरी ख़त्म होने की वजह से मोबाइल या घर भूल जाएंगे, तो है। आप किसी के जानू का फ़ोन नहीं सुनेंगे ना, तो वो आप पे नाराज़ हो जाएगा, या आपका पार्टनर का फ़ोन नहीं सुनेगा वो आपका, हालांकि आपने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन फिर भी ये इस किस्म की कोई प्रॉब्लम आएगी जो आपको फिर आपको गुस्सा भी, अगर आपका कोई फ़ोन नहीं सुनेगा तो आपको गुस्सा आएगा, आप ठीक शॉक है। करेंगे, ठीक है, ठीक है, जिस पे बदमज़गी हो सकती है। अच्छा, 8वां अब आपका आ गया 30 अगस्त, तो ये थोड़ा सा 8वें घर में है, तो बहुत ही सैड सा माहौल होगा, कोई ख़त्म दरूद ये वो इस किस्म के ना माहौल में होगा। कोई अच्छी दोस्तों के यानी कि मुलाकातें होती जा रही हैं, जैसे किसी गेट टुगेदर होती है ना, उस किस्म का, दोस्तों के साथ गपशप होगी, कुछ छोटे छोटे सफ़र भी होंगे, कोई दूर जगह पे किसी श्राइन पे भी जा सकते हैं, कोई कब्रिस्तान जा सकते हैं, ख़त्म वगैरह, और दूसरों की भलाई का सोचेंगे, उस दिन कुछ चीज़ें बांटते नज़र आ रही हैं। ठीक है, ठीक। अजमल साहब, हमें आप कुछ लियो के बारे में बताइए। लियो का 24-25 ये काफ़ी उदास स्टार्ट है, चौथे घर में मून इनका और नेगेटिव है, तो डिप्रेस, रोने को दिल करेगा, वालदा की तरफ से परेशानी रहेगी, वालदा या तो बीमार होगी या नाराज़ होगी, आप कोई ऐसी बात करेंगे जो उनको बड़ी उनको ग्रां गुजरेगी तबीयत पे, और वो आपको काफ़ी आपकी क्लास लेंगी। आपने आगे जवाब दिया तो बात बढ़ जाएगी, लिहाजा चुप करके सुन लीजिए, क्रॉस टॉक नहीं करनी, ठीक है, उलझना नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इन 2 दिनों में, कारोबार ख़ास तौर पर ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों से तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। ठीक है,
और बीवरेज का बिजनेस भी मंदे का रुझान रहेगा ठीक थोड़ा है। सा, ठीक है। बहुत क्रिएटिव जहन होगा, लिहाजा अपने आप को मसरूफ़ रखें। ठीक है। और आगे आ गया 26-27 अगस्त आपके 5वें घर में ठीक है। आप मून और केतु है, ठीक है। तो बहुत चालाक जहन होगा। ठीक इधर है। की उधर, उधर की इधर, मनफी ख्याल दोस्तों को डाल देंगे, ओ यार मैं इतने नहीं है, ये है वो, झूठ बोलेंगे। ठीक है। जिस्मानी मशक्क़त बहुत होगी। वो लोग जो औजारों का काम करते हैं, ठीक है। ठक ठक ठक, ये वो, उनको बता देना चाहिए किसी औजार से चोट लग सकती है। ठीक है। बच्चों को टरखा देंगे, और मतलब? मसलन बच्चों के साथ सैर पे जाना है, तो बच्चों को टरखा के तो अपने उसके साथ सैर पे निकल जाएंगे। ठीक है, इस किस्म का मोड होगा। ठीक है। अच्छा, चमड़ा साजी और बदबूदार केमिकल में जो काम करते हैं उनकी तबीयत ख़राब होगी, ठीक है। ज़रा थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। और 2-3 जगह 4 जगह पर चले जाएंगे इनको। और लव अफेयर एक जगह पे नहीं करेंगे, 3-4 जगह पे करेंगे, और उनको अपने पार्टनर को खूब बेवकूफ़ बनाएंगे। ठीक है। बल्कि इस दफ़ा अपने ऊपर पैसे खर्चवाएंगे। ठीक है। ठीक, आगे तो खुद खर्चते थे ना। अच्छा, सिट्टा, जुआ, लॉटरी वाले लोग बहुत तेज़ होंगे, और ये लोग बड़ा चालाकी से पैसा कमाएंगे, बड़ा तेज़ होकर पैसा कमाएंगे। अब उसके बाद आपका आ जाता है 28 और 29, बड़ा संजीदा सा माहौल होगा छठे घर में। सर्विस मैटर में बहुत इन होंगे। ठीक है। सबसे सुबह से लेकर शाम तक काम करते नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दफ्तर जब लेट पहुंचेंगे ना थोड़ा सा ड्यू टू ट्रैफिक, तो बॉस उनकी क्लास लेगा। ठीक है। ट्रैफिक के मसाइल तंग करेंगे, असाइनमेंट में डिले होगी, कामों में रुकावट होगी। ठीक है। अच्छा, जानवर शरात से आपने बड़ा मुतात रहना है। कोई ऐसी आपने वो शर्ट वगैरह नहीं पहननी जिसमें आपको कोई चीज़ काट जाए, कोई कुछ करा, इससे ज़रा थोड़ा सा, या ऐसी जगह पे नहीं बैठना कि आप बाहर दरख्त के नीचे बैठे हैं तो कीड़ियाँ काट जाएँ, या इस किस्म का माहौल नज़र आता है। ठीक है। निज़ाम में बड़ा अफेक्ट होगा, बड़ा कब्ज़ हो जाएगी या पेट ख़राब हो जाएगा, बाहर का खाना आपको तंग करेगा, गैस के मसाइल आपको तंग करेंगे। ठीक है। और हड्डियों में दर्द, टखने में ख़ास तौर पर दर्द होती नज़र आ रही है। ठीक है। बकारी बहुत तंग करेंगे। ठीक है। और आप ट्रैफिक में खड़े होते हैं ना, तो वो आके टक 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 टक, जिससे आप बड़े इरिटेट होंगे। ठीक है। ठीक है। और जादू टोना में दिलचस्पी रहेगी। अच्छा, उस दिन आप बड़े ब्रॉड माइंडेड होंगे। ठीक है। कोई ऑप्टिमिज्म, सिंथेमेटिक और लथार्जिक एटीट्यूड फेजेस आएंगे, जिस पे आप बात बड़े एकदम आप पे लथार्जिक पंच आ जाएगा। ठीक है। अच्छा यार, उधर क्या जाना है मैंने, तो रास्ते में गाड़ी मोड़ के वापस आ जाएंगे। ठीक है। और वो चीज़ उस वक़्त उनको नुकसान भी दे सकती है। ठीक। ये इस किस्म का मोड चलेगा। ठीक है। अच्छा, खौफ में रहेंगे कहीं नाकाम ना हो जाऊँ। सही। ठीक है, ये भी बड़ा एक चलेगा। स्पेकुलेशन, इनके शक बहुत करेंगे उस दिन। ठीक है। ये इनका एक थोड़ा सा होगा, और किसी ना किसी शोबे में ना, शुबा में ना, वो एक करेंगे यार ये ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, इस किस्म का मोड रहेगा। ठीक है। अच्छा, जिनने नौकरी के लिए अप्लाई किया उनको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है। या जिनको कोरोना की वजह से नौकरी से निकले तो उनको वापस आने की खबर मिल जाएगी। या स्कूल कॉलेजेस में उनको दोबारा बुला लेंगे, दोबारा रीएडजस्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है। इस किस्म का होगा। अच्छा, एक दिन की एग्रीकल्चर लैंड है वो उनकी काफ़ी अच्छा होगा, बेहतरी होगी उनके। ठीक है। और फिर ये किसी ऐसी जगह पे जाते नज़र आ रहे हैं, जैसे किसी कब्रिस्तान में चले गए, या कभी वीरान जगह पे बैठ के, और फिर ये 30 को भी ये खरात करते हुए, ये करते हुए नज़र आते हैं। फिर बड़ा संजीदा ही माहौल नजर होगा, आएंगे। और मियाँ बीवी में बड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी 30 तारीख को। ठीक है। और मिलजुल के काम करेंगे, और फिर ये माहौल संजीदा सा ही होगा। ठीक है। फिर कारोबार और पार्टनरशिप में बड़े फेयर होंगे। ठीक है। नए तरीके से उनको साथ एडजस्ट करेंगे, अपने साथ लेके चलेंगे। ठीक है। और इनको कोई स्पॉन्सरशिप मिलेगी, उस पर किसी की लिफ्ट मिल जाएगी, उस पर सफ़र करेंगे। अपनी गाड़ी पे नहीं जाएंगे, किसी दूसरी गाड़ी पे चले जाएंगे। ठीक हो गया। और काफ़ी इन होंगे उस दिन, ये संजीदा माहौल होगा। ठीक। अजमल साहब, अब हमें आप विर्गो के बारे में बताइए। हाँ, विर्गो का स्टार्ट बड़ा, मैं आपको जैसे शुरू में बताया, ये छोटे छोटे सफ़र आएंगे। ठीक है। ये 24-25 को, और बड़ा बेदिली से काम करेंगे। बाहालात मजबूरी, जिसे कहते हैं ना, दिल नहीं करेगा लेकिन मजबूरी तहत जाएंगे। आवाज़ में बहुत दर्द और सोज होगा। वो ख़ास तौर पर वो जो गुलूकार है ना,
वो उनकी तो दर्द में बड़ा, उस दिन कोई अच्छा सा गाना सोचें और पढ़ें या नात पढ़ें ठीक या है। कोई मरसिया पढ़ें या कोई इस तरह, तो उनके बड़ा उस दिन दर्द होगा उसमें। ठीक है। बच्चों की हैंड राइटिंग स्पेलिंग पे काम करेंगे, लेकिन बच्चों को इस तरह से प्रोग्रेस पुअर मिलेगी जिससे बड़ा इनको गुस्सा चढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, उस दिन आपका दिमाग बड़ा इंट्यूटिव होगा, बड़ी अच्छी अच्छी सोचें आएंगी और ज़ुबान बहुत चलेगी, जैसे कहते हैं कारपिंग टंग, लैशेस, इनकी बातों में अगले जाके लैशेस पढ़ने हैं, उस तरह क्या होगा, मतलब अगले को ये हर्ट करेंगे, ऐसी बात बस करेंगे? सड़ियाँ सड़ियाँ मारनी, ठीक। बड़ा वो होता है। पाइल्स के मरीज़ बहुत तंग करेंगे। शायर हज़रात बहुत अच्छी शायरी करेंगे, उनकी ठीक है। शायरी में दर्द होगा। एंकर हज़रात बहुत संजीदा गुफ्तगू करेंगे, उसमें कुछ संजीदा सा माहौल होगा। ठीक है। और घर का माहौल भी बहुत संजीदा होगा। आपकी बड़ी बहन आपसे नाराज़ होके आपको खूब सुनाएगी। और जिनकी बड़ी बहन ना हुई वो? माँ के साथ लड़ाई होगी, बड़ी बेटी के साथ लड़ाई होगी। ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कमेंट्स बॉक्स में, जिसमें कहा था कि अगर मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि वालदा की तरफ से आपको कोई फ़ायदा होगा, तो उसने लिखा है कि मेरी अगर वालदा ना हो, एक को लिखा था अगर मेरे वालिद ना हो तो मैं फिर क्या करूं। तो देखें उस पर आप सन और मून में बताता हूँ। सन डील करता है वालिद साहब को, सन डील करता है बड़े भाई को, सन डील करता है बड़े बेटे को, ठीक है। बॉस को। ठीक है। उधर से मून डील करता है आपकी वालदा को, ठीक है। आपकी पहली बीवी को, ठीक है। और आपकी अपना बड़ी बहन को और बड़ी बेटी को। तो ये जब ये जिनका नहीं है तो वो उनको उस तरफ से कोई मदद मिलती नज़र आ रही है। मेरा ठीक ख्याल है क्लियर हो गया होगा ये हाँ बात। जी बिल्कुल, ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, हमसायों के साथ बड़ा संजीदा सा माहौल होगा। वहाँ जाके कब आप किसी घर में कोई ऐसा होता है, किसी घर जाएंगे, वहाँ कोई अफसोस करने जाएंगे, फौतगी होगी, तो बड़ा संजीदा सा माहौल होगा। हमसायों की तरफ जाएंगे आप। ठीक है। अच्छा, कोई ख़रीदारी करेंगे, कोई औजार वगैरह, कोई मशीनरी या इलेक्ट्रॉनिक, और जब आप ख़रीद के लाएंगे तो घर आके वो चलेगी नहीं। ठीक है। तो वो आप उस पर बड़ा अपसेट होंगे, फिर बाजार जाऊँ मुझे धोखा दे देगा, चीज़ 2 नंबरी मिल गई। फ्रिज और एसी की गैस लीक हो सकती है। तो इस तरह के छोटे 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 घरेलू मसाइल आएंगे। और फिर 26-27 को आपका चौथे घर में मून और केतु, वो लोग जिनका बिजनेस ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों से, मादनियात से, नगीने, जौरात, ये बड़ी तेज़ी दिखाएंगे, बड़ी चालाकियाँ दिखाएंगे, झूठ बोलकर अपना गंदा और 2 नंबर सामान बेचने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। अपने प्रॉफिट को देखेंगे, क्वालिटी को नहीं देखेंगे। ठीक है। और फिर ईमानदारी इनको भूल जाएगी, धोखाधड़ी और चालाकी से तेज़ होंगे। ठीक है। साजिश करेंगे, अंडर कारपेट चलेंगे, टांग खींचेंगे। ठीक है। अच्छा, तेज़दार औजार को इस्तेमाल करते हुए बड़ा मुताहत रहना। ठीक है। ज़ख़म ख़राब होगा, चेस्ट पेन, जिस्मानी मशक्क़त काफ़ी होगी। वालिद के पास जाके झूठ बोलेंगे और वालदा आपको भाग जाएगी कि ये बंदा ठीक है। झूठ बोल रहा है। ठीक है। माँ को तो नहीं कोई गल छुपी होती। बिल्कुल। दिल मैला होगा, खूब क्लास लेंगी। ठीक है, वालदा इनकी। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, मून केतु का लोग चालाकी करते हैं, लेकिन इसको पॉजिटिव सेंस में भी इस तरह भी लिया सकता है। मसलन जो कारोबार नहीं करते तो वो अपना काम निकालने के लिए बड़ी फुर्तियाँ दिखाएंगे, तेज़ दिखाएंगे, इधर की उधर नहीं बात होता है ना, जाके मिन्नत शुरू कर देते, या तुम्हारी मेहरबानी बड़ा, मेरा बीवी बीमार है, मैंने जाना है तो मुझे जल्दी कर दो काम। तो इस किस्म के वो छोटे छोटे झूठ बोल के काम निकालने वाला। ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा फ्रॉड करके ये करके, ये दिन में हम कई चीज़ें, मतलब बाहर में मान रहा है तो अक्सर कहते थे घर पे नहीं है, तो ये भी तो एक फ्रॉड बड़ा हो, फ्रॉड छोटा हो, फ्रॉड ही होता है। वो जैसे वो जेली सनद ही होती है। बिल्कुल। वो ही। अच्छा, आगे आपका, अच्छा फिर अंडर कारपेट ये हम बात की, जिस्मानी मशक्क़त उसमें होती नज़र आ रही है। ठीक है। ठीक है। और चोरी का सामान मिल जाएगा कि मसलन की कोई चीज़ चोरी हुई है या कुछ चीज़, तो थाने से फ़ोन आ जाएगा, अपना मोटरसाइकिल ले जाओ, अपनी कार ले जाओ, अपनी ज्वेलरी ले जाओ। तो बड़े भाग के फिर इनको काम, या घर में कोई चीज़ नहीं मिल रही थी, ठीक है, तो वो मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर मून, सैटर्न और जुपिटर आपके 5वें घर में, ठीक है। और ये डेट बनती है 28 और 29। ठीक है। बहुत संजीदा माहौल होगा, दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, ठीक है। और अफेयर के साथ भी। ये कोई ऐसी नहीं करेंगे जिस पे, और अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरेंगे। अगर जिसको भी जो टाइम दिया उसके मुताबिक चलेंगे। अपने दोस्तों को टाइम दिया तो दोस्तों के साथ, ठीक है। अपने स्पाउस के साथ टाइम दिया, बच्चों को दिया तो बच्चों के साथ, ठीक है। अगर आपने लव अफेयर को टाइम दिया तो उसके साथ। तो ये उनके साथ बाहर निकलते हैं। और लेकिन ये माहौल बड़ा संजीदा सा रहेगा, मौज मस्ती नहीं होगी, लेकिन बड़ा संजीदगी से जाएंगे। और बच्चों को रास्ते में वो ना
एजुकेट भी करते जाएंगे। ठीक है। ट्रैफिक में फंस जाएंगे या टायर फट जाएगा तो अपनी गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया, पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो इस किस्म के प्रॉब्लम आ जाएगा। ज़रा सोच समझ के अपनी तैयारी करके नहीं, इंजन गर्म हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, गाड़ी के कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। या दफ्तर आप जा रहे हैं, दफ्तर से फ़ोन आ जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन ये, तो आपका सारा मज़ा कड़कड़ा हो गया, तो उधर ध्यान चला जाएगा। तो ये भी एक पीछे फ़ोन करके बॉस, बात जो होते हैं ना छोटे दिल के बॉस, तो अगर आपने छुट्टी ली हुई है ना तो उनको वो छुट्टी पे बड़ी तकलीफ़ होती है, तो वो अपने उस सबॉर्डिनेट को फ़ोन करके वो पिन ज़रूर लगाएंगे। ठीक है। और ये चीज़ें मैं एक इस पर किसी माम ये मैं एक करूँगा, प्रोग्राम भी करूँगा। ठीक है। कि ये जो सैडेस्ट हो के गुस्सा अपना अपने मुतातों पे निकालना, उस पर रिपरकशंस क्या आते हैं। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद अपना किसी रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है। आगे फर्स्ट करो ट्रैफिक बंद है ना, तो कहेंगे यार फंसे रहेंगे, चलो वापस गाड़ी मोड़ लो, इस किस्म का माहौल रहेगा। होटल शादी हार वाले बहुत सीरियस होकर सर्विस देंगे। ठीक है। एक खौफ होगा कहीं दोबारा लॉकडाउन तो नहीं हो गया। ठीक है। ये इस किस्म का काम चलेगा। सबसे ज़्यादा लोग सफ़र ये जो हुए ना, ये होटल वाला बिजनेस वाले हुए हैं, शादी ब्याह वाले। बिल्कुल। ठीक है, ये एक डर खौफ रहेगा इनको। ठीक है। सिंपैथेटिक और ब्रॉड माइंडेड होंगे, क्योंकि है। जुपिटर साथ बैठा है, लिहाजा जितनी सख्ती होगी उतना दिल भी नरम होगा। ठीक है। ठीक है, वार्म हार्टेड, लेकिन सुस्ती के फेज इनको चढ़ेंगे। ठीक है। आज का काम कल पे छोड़ दें, ये करें वो, ऐसे बैठे बैठे ऊँगना शुरू कर दिया, दिल नहीं लगेगा, ये काम होगा। ठीक है। इसे लेथार्जिक एटीट्यूड होगा। ठीक है। और क्रिएटिव भी होगा। और फिर ये कोई यानी कि ऐसी जगह पे फिर मुझे उस दिन ये सैर सपाटा कम, ये किसी अपने किसी अजीज़ को मिलने, कोई अफसोस करने, इस किस्म के सफ़र पे जाएंगे, या कब्रिस्तान जाके वहाँ पे सफाई वगैरह कराएंगे और वहाँ पे फिर आके ख़त्म दिलाएंगे कोई इस तरह। और यही मोड इनका 30 तारीख को भी दिखता नज़र आ रहा है। अच्छा, इनको विर्गो को इतवार वाले दिन छुट्टी नहीं मिलेगी, तो बॉस इनको दफ्तर बुला लेगा। ओके। हाँ, और ओवरलोड होंगे। ठीक है। और उस दिन लेकिन फिर भी गुस्से में तो होंगे, लेकिन अपने काम से बॉस को मुतासर करेंगे। ठीक है। वीकेंड बहुत मसरूफ़ गुजरेगा। ठीक है। और इनका स्पॉस भी बहुत मसरूफ, ये नहीं घर में कोई ऐसी सीरियस एक्टिविटी होगी जिससे मिसाल के तौर पे कुरान खानी करा ली, मिसाल के तौर पे ख़त्म दिला लिया। ठीक है। ठीक है, फिर आप चैरिटी कर रहे हैं, बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इस किस्म का माहौल होता नज़र आ रहा है विर्गो का। अजमल साहब, अब आप मेरे स्टार यानी लिब्रा के बारे में अब कुछ बताइए। देखिए, आप कहेंगे कि जो मैं बताऊंगा ना तो ये आपको पता था, तो ये माहौल इस तरह का रहेगा। वैसे भी आप वो एक गम में गुजर रही हैं, और वो सबसे चेती आप थी मामू की, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने तो आपको देखा जितना अभी तक आप बाकी तो संभल गए हैं, आप नहीं अभी इतनी संभली, तो फिर कहेंगी कि आपको पता था, आपने लिब्रा का ऐसे बता दिया। लेकिन लिब्रा का स्टार्ट इसी तरह ही चलेगा। हाईली सेंसिटिव होंगे, इंटेंस मोशन होंगे, वीपी मॉल होगा, ठीक है। क्रिएटिव और डिप्रेस होकर वक्त गुजरेगा। आमदनी में रुकावट होगी कि दूसरे घर में मून है ना नेगेटिव, पैसे आते आते रुक जाएंगे। ठीक है। कारोबार में मंदे का रुझान रहेगा। ठीक है। सेल बहुत कम होगी। ससुराल में कोई बुरी खबर मिलेगी जिससे काफ़ी डिप्रेस रहेंगे। ठीक है। खरीदो फरोख्त में मंदे का रुझान रहेगा। तबीयत में तगय्युर व तबद्दल रहेगा। ठीक है। छोटे छोटे सफ़र पर अखराजात होंगे। ठीक है। बीवरेज का कारोबार में कोई मसाइल आड़े आएंगे, मसलन वो गाड़ी ख़राब होगी या गाड़ी उल्ट गई तो वो आपकी सारी बोतलें टूट गई, या इस किस्म का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है। कान में कोई पानी चला जाएगा। ठीक है। ठीक है, नहा रहे हैं तो ऐसे बाद बंदा सोच में पड़ा तो पानी चल जाएगा, तो वो उनको तंग करेगा। या कोई तीली मार लेंगे, वो बात आदत होती है ना, कोई चीज़ पकड़ के कान में ऐसे 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 करना। तो आजकल क्योंकि दौर जो है ना वो बहुत मसरूफियत का दौर है, आप साथ मोबाइल भी गाड़ी भी चला रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। वो जब हमारा बचपन होता था तो हम एक काम को एक वक्त में एक काम करते थे, और अब लोग एक वक्त में 6 काम करते हैं। तो फिर ये ऐसा काम जो करें तो थोड़ा सा खुद ना करें, डॉक्टर से करवा लें, लेकिन कोई प्रिक कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह दांत का कोई मसला आ जाएगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, फिर डेंटिस्ट के पास जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जाना पड़ जाएगा। आगे 26-27 को ये तीसरे घर में अपना होगा मून और केतु, बड़ा मनफी ज़हन होगा,
गुस्सा होगा, चालाकी से काम लेंगे, दूसरों को डॉज देकर अपना काम निकालेंगे, बहन भाइयों की खूब टांग खींचेंगे और आप अम्मा को जाके कुछ बताएंगे, अब्बा को कुछ बताएंगे या स्पाउस का बताएंगे तो खूब उनको ना ख़राब करेंगे। एंकर हजरात जो है ना वो टीवी पे बैठ के कोई फेक खबर चलाएंगे और अपनी रेटिंग लेंगे। ठीक है ना, या कालम नगार कोई फेक खबर पे बड़ा जोर देंगे और उनको बड़ी रेटिंग मिलेगी। और खबरें झूठ पे मबनी होंगी। और पजीराई बड़ी मिलेगी, झूठ बोलकर पैसा कमाएंगे। फ्रिज, एसी और पैसे जो है ना ये बेचने वाले लोग ये ख़राब चीज़ों को भी बेचने में कामयाब हो जाए। ठीक है। और कालम नगार की तहरीर जो होगी ना बड़ी फेक होगी, बड़ी नेगेटिव होगी। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिए, गला ख़राब होगा आपका और आवाज़ बैठ जाएगी। ठीक है, वो ये काम चलेगा। औजार के साथ काम करने में बहुत मुतादना, कोई चोट लग सकती है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहने की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर है, ठीक है, तो ख़ास तौर पे ENT का डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो वो काट रहा है ना तो वो साथ उसको अपने भी कट लग जाएगा। या कोई ऑपरेशन OT का मेंबर है, ऑपरेशन थिएटर का हिस्सा है, तो वो कोई औजार पकड़ाते उसको चोट लग जाएगी, सीढ़ियों से गिर जाएगा या स्लिप हो जाएगा। तो इस किस्म के वाक़यात आपके साथ चलेंगे। और फिर शाम को बड़ा जिस्म दर्द करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस करने वाले लोग झूठ बोलकर पैसा कमाएंगे। मसलन आपका फ्रिज ख़राब हो गया, घर आ गया, अब वहाँ पे कुछ छोटा सा नुक्स है, जी आपका तो कंप्रेसर जल गया, इसकी गैस निकल गई है, हालांकि गैस भी अंदर है, कंप्रेसर भी ठीक है। तो वो झूठ इस तरह वो डॉज दे के ना अक्सर आजकल जितने हैं ना वो पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आपका AC अच्छा होता है, आगे कहेंगे नहीं जी इसकी जो एक IC उड़ गया है इसको लेके जाना। अब आपको तो नहीं पता कि IC उड़ा है कि नहीं उड़ा। ये हमारे माशरे में इस वक्त ये 2 नंबरी इतनी चल रही है। प्लम्बर आएगा वो चीज़ को ठीक करेगा, साथ 4 चीज़ें और ख़राब करके ना वो भी पैसे बना लेगा। बिल्कुल ऐसे ठीक है। तो ये हमारा एक माशरे का हिस्सा बन गया। ये लोग, इस किस्म के लोग बहुत तेज़ होंगे। ठीक है। और फिर इनको साथ में कोई सज़ा भी मिल जाएगी, कोई चोट लगेगी बड़ी ठीक ठाक किस्म की। ठीक है। अच्छा, आपका जो 28-29 जो है ना बहुत जद्दोजहद मेहनत करेंगे, और वो लोग जो ज़मीन से निकलने वाले का मादनियात हो गया, जिनकी खेत खलियान है या खेती बाड़ी है, ज़राअत है, पुराने लोहे से अशिया का कारोबार, बिलालगंज वाले, ये बहुत एक्टिव होंगे, बड़ी मेहनत करेंगे और इनकी अपने नए प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। अपग्रेड करेंगे। वो लोग जो टीचर हैं, कंसल्टेंट हैं, ये भी मेहनत करते नज़र आ रहे हैं। ठीक है। पसलियों में दर्द होगा कोई किसी बात पे। ठीक है। सुस्ती के फेस छाए रहेंगे। ठीक है। ठीक है। और ट्रैफिक में फंसे रहेंगे। ठीक है। और काफ़ी ये कह रहे हैं कि और फिर ऐसी जगह पे जाएंगे जैसे वीरान जगह होती है बड़ा, वहाँ पे जाके अपना टाइम गुजारेंगे। अक्सर हमारे आप कहेंगे शहरों में तो वीरान जगह नहीं होती, कब्रिस्तान चले गए। ठीक है। वहाँ अपने किसी बुज़ुर्ग के, बड़े के, जो भी आपका फौत हुआ है, तो जैसे आपके मामू फौत हुए हैं तो आप कब्रिस्तान जाके सपारा पढ़ के दिन गुजारेंगे। ठीक है। ठीक है। यही मोड़ नज़र आ रहा है। यहाँ दादा की कब्र पे चली जाएंगी, वहाँ बैठ के सपारा पढ़ लेंगी। ठीक है। तो इस किस्म का मोड़ नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, 5th को कोई बच्चों के साथ आप पिकनिक मनाते नज़र आ रहे हैं, हुल्ला गुल्ला, या बच्चों की एजुकेशन या किसी समुंदर या किनारे। अच्छा, या फिर कोई खैरात करते नजर आए जिसमें पानी की चीज़ें होंगी। ठीक है। पानी का शरबत बना के किसी को पिलाएंगे। वो इस किस्म का माहौल होगा। कोल्ड ड्रिंक्स बांटेंगे, खुद भी पियेंगे, बांटेंगे भी, जूसेस बांटेंगे। ठीक है। तो इस किस्म का। और फिर 5वां घर है तो सट्टा, लॉटरी, सिनेमा, थिएटर वाले ये भी काफ़ी अपने मसरूफ़ होंगे। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज का जो ना वो बड़ी प्लानिंग करेंगे ये लोग। ठीक है। और जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं ये बड़ा सैर सपाटा करते नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और जो लव अफेयर वाले हैं ना वो भी संजीदा होकर अपना लव अफेयर का काम मुकम्मल करेंगे। ठीक है। अजमल साहब, ये तो हो गई लिब्रा की बात, अब आप हमें कुछ स्कॉर्पियो के बारे में भी बताइए। स्कॉर्पियो में इनका जो ना पहले घर में मून नेगेटिव है, तो पहला असेंडेंट जब नेगेटिव हो तो बंदा तो खाम खाई डिप्रेस होता है, उदास होता है। ठीक है। बड़ा संजीदा माहौल होगा,
इजी गोइंग नेचर होगी, वेवरिंग माइंड होगा, हाईली सब्जेक्टिव होंगे 24-25 को, बड़ा ग्लूमी उदासी छाई रहेगी और क्रिएटिव किस्म का डिप्रेशन होगा। ये मसरूफ भी अपने डिप्रेशन को क्रिएटिवनेस में निकालेंगे। ठीक है। ख्वाह रोने को दिल करेगा, दूसरों की बातों हैं इनको ऐसे दिल पे लगेगी जैसे किसी ने टांट कर दिया। ठीक है। 26-27 को ये लोग ना बड़ी तेज़ी दिखाएंगे, इधर की उधर, उधर की इधर करके मुनाफिकत। वो लोग जो बड़े झूठ बोल के पैसे कमाते हैं, 2 नंबरी करते हैं, ये लोग बड़े पैसे लोगों को डॉज दे के पैसे कमाते आ रहे हैं। ठीक है। और अगर कोई वो इस तरह किस्म के लोग नहीं हैं तो वो अपना काम निकालने में झूठ बोलेंगे, अपना ससुराल वालों की टांग खींचेंगे। ठीक है। इस तरह उनको भी दबाव में रखेंगे, हसद और इंतकाम इन पे छाया रहेगा और ससुराल वालों से भी पैसे ऐंठने के चक्कर में रहेंगे। वो लोग जो स्ट्रेट हैं वो इंतज़ार में रहेंगे, इनकी सेल ना होगी, झूठ नहीं बोलेंगे, अपना नुकसान करेंगे, कान या दांत में कोई चीज़ मार लेंगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा। उफ्ते गुफ्तार बहुत डैशिंग और मुनाफकाना होगी। इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। और बताता हूँ अभी। और अच्छा ये जो बात को ना वो 2 रंग दे के बात को करेंगे, मुनाफिक। ठीक है ना। एक बात ऐसे हुई है उसको मैनिपुलेट करके दूसरे रंग में पेश करने की कोशिश करें, ये इसको मैं कहूँगा। अच्छा, कोई शरारत का मूड होगा, चेहरे पे चलाकी छाई रहेगी, ज़ख़म को ख़राब कर लेंगे अपना। ठीक है। अपना ये सर का कोई इसका किस्म का, ठीक है। दांत की सर्जरी हो सकती है। अच्छा, इनकी मुंह स्टिंग करेगा उस दिन, कोई चीज़ दांत में फंसी होगी वो गलेगी, उसके वजह से मुँह और दांत की फंसी हुई चीज़ें ये बदबू देने वाला काम करेंगी। ठीक है। अच्छा, तेज़दार औजार से चोट लग सकती है, नाक या मुंह पे चोट लगेगी। ठीक है ना। तो ऐसे ही दरवाज़ा खोला तो आप मिसाल के तौर पे कोई चीज़ मारे, थोड़ी मारे तो आप बीच में सोचे तो थोड़ी पीछे आ गई, मुंह पे लग गई। ठीक है। तो इस किस्म का कोई मोड होगा। और अपना कह लें कि बड़ा संजीदा किस्म का, यानी पैसे भी कमाएंगे तो 2 नंबर के तरीके से पैसे कमाएंगे। ठीक है। अच्छा, आगे 28-29 को बड़ा संजीदा सा माहौल, तीसरे घर में आपके सैटर्न, जुपिटर और मून है। ठीक है। तो बहुत संजीदा होकर काम करेंगे। ठीक है। बड़ा अपना ख़ास तौर पे जो कॉलम नगार हैं ये बहुत मेहनत करते नजर आ रहे हैं, अपना स्क्रिप्ट तैयार करेंगे और बड़े निपे चुले लफ्ज़ बोलेंगे। ठीक है। और बहुत अच्छा प्रेजेंट करेंगे, बड़े ऑप्टिमिस्टिक होंगे, ब्रॉड माइंडेड होंगे, हमदर्द होंगे, वार्म हार्टेड होंगे। अच्छा, अगर टीवी पे भी बोलेंगे या रेडियो पे या इनकी तहरीरों में एक सोज होगा, एक दर्द होगा, अगला बंदा सुनने वाला उनकी बातें उनके दिल पे, गहराई पे उनके दिल में उतरती जाएंगी। ठीक है। अच्छा, फिर थोड़ा सा ये लथार्जिक ज़रूर होंगे, इनके दिमाग पे सुस्ती छाई रहेगी, छोटे छोटे सफ़र करेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर सफ़र करेंगे तो रास्ते में डिले होगा, ट्रैफिक फंसी रहेगी। ठीक है। और ये भी इनको आ जाएगी, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। बड़ी बहन से इनकी कोई ना कोई मसला होगा, या बड़ी बहन बीमार होगी या उसके साथ कोई फड्डा लेंगे। ठीक है। एक खौफ का शिकार होंगे कहीं नाकाम ना हो जाए। ठीक है। ठीक है। बड़ा रिलीजियस इंक्लाइंड होगा और कंसर्न अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। आवाज़ इनकी ये ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा बोल के या मसलन कोई आप तकरीर कर रहे हैं जहाँ पे बोल के आपकी आवाज़ भरी हो जाएगी। पानी ठंडा गर्म हो से आवाज़ ख़राब होगी, सफ़र में मसाइल आएंगे और बड़े संजीदा सा मूड होगा। बहन भाइयों के साथ कहीं ऐसी जगह पे, देखिए सैटर्न जो वीराने का लॉर्ड भी है, तो किसी वीराने पे जाते हैं, कहीं कब्रिस्तान जाते नज़र आते हैं, वहाँ पे आपका काफ़ी 2-3 घंटे गुजारेंगे। ठीक है। मून एक्वेरियस में अपना 30 अगस्त को फसलों को पानी देते नज़र आ रहे हैं, जो या बारिश होगी जिससे किसान हज़रात बड़े खुश होंगे। ठीक है। और वालदा की सेहत बहुत बेहतर होगी, कोई नई गाड़ी या कोई घर खरीदते नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और सुकून होगा, रेस्ट करेंगे और कोई कह लें कि संजीदा सा माहौल होगा। ठीक है। अजमल साहब, अब आप हमें सेक्रेटेरियस के बारे में बताइए। अच्छा, यहाँ पे अब फिर आप बड़ी देर बाद फिर अब पहले छठा घर आया था किसी का, 12वां घर आ गया, तो मून 12वें घर में नेगेटिव है, तो बहुत ही एक डीप रूटेड फोबिया होगा। ठीक है। लंबे सफ़र में बेचैनी हो रहेगी,
हाईली सेंसिटिव होंगे, रोने को दिल करेगा, कोई नजायज़ काम या खुफिया तलकात से आपने प्रेज़ करना है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई मसला आ जाएगा। अच्छा, किसी पर टेलीफोन पे गुफ्तगू करनी है ना माम, तो ये लोग सैजिटेरियन ना सोच समझ के गुफ्तगू करें, उनकी कोई रिकॉर्डिंग कर सकता है। ठीक है, फिर अंडर हैंड डील कोई नहीं करनी, उसके मसाइल होंगे। बूढ़े लोग ख़ास तौर पर ये अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, ठीक है, ख़ास तौर पर डायबिटीज़। अच्छा, इंटेलिजेंस जे के लोग ना वर्क बिहाइंड द सीन, इनको बड़ा टफ टाइम मिलता नज़र आ रहा है। इनको जो असाइनमेंट मिलेगी, मिशन मिलेगा, उनमें इनको कोई इनकी प्रोग्रेस कोई नहीं होगी, ठीक है। इसकी वजह से काफ़ी सेंसिटिव और डिप्रेस होंगे। ठीक है, अब आ जाएँ 26-27 को मून केतु ये इनके स्टैंडर्ड में है, तो अच्छा ये भी उस वक्त बड़े तो मजहबी भी होंगे और साथ चलाकियाँ भी दिखाएंगे, ठीक है। एक्टिव, मनफी ख्यालात, इंतकामी और साजिशी ज़हन होगा, अंडर कारपेट चलेंगे। अच्छा, सर दर्द और नफसियाती बीमारियों वाले बड़े अपसेट रहेंगे, ठीक है, कोई ना कोई दवाई रीएडजस्ट कराने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, हिडन अफेयर्स इनके चलेंगे, ठीक है, कोई ना कोई छोटा सा रोमांस चलेगा जो वक्ती तौर पर चलेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मख्फी उलूम में बहुत दिलचस्पी रहेगी, बड़ी फ़लसफ़ियाना ज़हनियत होगी, ठीक है, जिस्मानी मशक्क़त रहेगी, चेहरे पर कोई ना कोई औज़ार से चोट लग सकती है। टेक्निकल लोग बहुत केयरफुल होकर अपने औज़ारों का इस्तेमाल करें। ठीक है, यहाँ गाड़ी बड़ी सोच के में चलाएं, खड्डे में लगेगी, सर जाके लगेगा शीशे को, बेल्ट बांध के चलाएं, इस किस्म का नुकसान। ठीक है, दांतों से खून निकलना, मसूड़े ख़राब होना, कोई ज़ख़म हील होते होते फिर ख़राब हो जाएगा, ठीक है, तो ये इस किस्म का इनका ये चलेगा। अब आ गया इनका ये 28 और 29 दूसरे घर में इनके जुपिटर भी, सैटर्न भी और मून भी और बड़ी पॉजिटिव पोजीशन, ठीक है, बड़ा संजीदा सा। अच्छा, ये इनकी कोई रुकी हुई रकम निकल आएगी, डर खौफ रहेगा कहीं नाकामी ना हो जाए, ठीक है, बहुत मेहनत और जद्दोजहद से काम करेंगे, हार्ड वर्किंग होगी इनकी, कोई नया प्लाट खरीदेंगे या ज़मीन का टुकड़ा खरीदते नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और जो यहाँ को बेचेंगे तो उसकी सेल बहुत अच्छी हो जाएगी और अच्छी रकम मिल जाएगी। ठीक है, ज़राई ज़मीन, जनाज, पुरानी शाह, लोहे की फैक्ट्री, सरिया, पुराने लोहे की सेल बहुत अच्छी होगी, वहाँ से बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और कदीम ज़मानों में दिलचस्पी रहेगी, ज़बानों में जहानत से पैसा कमाएंगे, बच्चों की तलीम पर आला एजुकेशन वाले बहुत एक्टिव होंगे, ठीक है, दांत की सर्जरी के चांसेस है, ठीक है, सॉफ्ट और मीठा बोलेंगे क्योंकि जुपिटर बैठा है दूसरे घर में, मीठी चीज़ें खाने को दिल करेगा। ठीक है, ब्रॉड माइंडेड भी होंगे, बड़ी गर्मजोशी से मिलेंगे, ठीक है, सुस्ती छाई रहेगी, ट्रैफिक के रहमों का क्रम पे रहेंगे, वहाँ पे फंसना ये नज़र, डिले। अच्छा, ये उस दिन सच बहुत बोलेंगे ठीक है, और बड़े संजीदा होंगे, इनका मोड जो होगा ना बड़ा संजीदा सा मोड होगा। अल्लाह लोग नहीं कहते हैं, जो किसे कहते हैं, वो घर में इवन टीवी भी बंद पड़ा होगा, बस बैठेंगे, दुआ करेंगे, नफल पढ़ेंगे, खैर खरूद पे तवज्जो देते नज़र आए किसी। अच्छा, जुपिटर, क्योंकि मैं ये जुपिटर के साथ सैटर्न है, सैटर्न वीरान जगह, जुपिटर आपका मजहबी, तो ये चीज़ें ऐसी जैसे किसी मजहबी त्यौहार में या कोई मजहबी ऐसी जिसमें संजीदगी से पार्टिसिपेट करते नज़र आ रहे हैं, और फिर कब्रिस्तान जाके अपने बड़ों की दुआएं करेंगे, ये सारा कुछ ठीक है, मीठी चीज़ों, ख़ास तौर पर एतवार को जो ना, ये कोई मीठी चीज़ लड्डू बांट के या हलवा बांट या कोई इस तरह मीठी चीज़ें बांटते नज़र आ रहे हैं, खुद भी खाते नज़र आ रहे हैं, और फिर काफ़ी ये कह लें कि आप काफ़ी मेहनत से और काफ़ी कह लें कि उस पर अपना काम करेंगे, बहन भाइयों के साथ सफ़र करते नज़र आते, ठीक है, कालम नगारी बड़ी अच्छी करेंगे उस दिन। ये जो एंकर हजरात ना बड़ा संजीदगी से बोलेंगे, मजहबी रहनुमा बड़े संजीद, टीवी का माहौल भी आपको बड़ा संजीदा सा नजर आएगा क्योंकि ये मीडिया को डील करता है, तीसरा घर, ठीक है, तो अजीब वहाँ पे भी उदासी सी छाई होगी, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे भी आपको संजीदा टॉक मिलेगी, ठीक है, ठीक है ना। तो ये इसका ये वीकेंड बड़ा संजीदा किस्म का होगा। ठीक। अजमल साहब, अब हमें कुछ कैप्रिकॉर्न के बारे में बताइए। कैप्रिकॉर्न का ये हफ्ता ये थोड़ा सा इस तरह स्टार्ट होगा कि 11वें घर में मून है 24 और 25 अगस्त को। सो माम ये इनका हफ्ते का स्टार्ट ज़रा थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा होगा, संजीदगी के साथ होगा, ठीक है। अच्छा, इनके दोस्तों के साथ कोई ना कोई मसला आएगा जिससे दोस्तों के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और आपके जो बहन भाई या आपके जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो आप पे बड़ा क्रिटिसाइज़ करेंगे, ठीक है,
और आपको काफ़ी ले दे करेंगे, आपका रोने को करें, उनकी बातें ना आपको दिल पे चुभेंगी आपको। ठीक है। बहुत सेंसिटिव होंगे और क्रिएटिव माइंड भी होगा। लंबे सफ़र में डिप्रेस रहेंगे। ठीक है। और 26-27 को मून इनके 12वें घर में केतु के साथ है। ठीक है। बहुत चालाकी, एक्टिव, मनफी ख्यालात, साजिश, अंडर कारपेट चलेंगे। और वो लोग जो 2 नंबर का धंधा करते हैं वो तो कमाल उस दिन ना 2 नंबरी करके लूटेंगे लोगों को। ठीक है। ठीक है। और कोई अच्छा आपने कोई काम ऐसा नहीं करना जो गैर कानूनी हो, अगर वो तो उसमें काफ़ी आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जिन्होंने खुफिया शादी की हुई है या इनके खुफिया अफेयर्स हैं वो उसमें भी बड़े एक्टिव होंगे, लेकिन फिर भी उनको खौफ और डर रहेगा कोई कुछ पकड़े ना जाए। ठीक है। अंडर हैंड डील नहीं करनी, अगर करेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। ऐसा महसूस होगा जो भी काम चालाकी से करूँगा पकड़ा ना जाऊँगा, लेकिन ख्याल कीजिए 12वां घर है, सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है। खाम पॉजिटिव होकर भी रगड़ा खा जाएंगे। कोई वीडियो या रिकॉर्डिंग हो सकती है जो बाद में आपका ब्लैकमेलिंग का सबब बन सकती है। ठीक है। ठीक है। रेड हो सकती है, पैसे लेते हुए पकड़े जा सकते हैं। थाना कचहरी हो सकती है, या शादीशुदा अपना अफेयर चलेगा जो वो एक्सपोज हो सकेगा, उसकी मिसेज उसको पकड़ लेगी। ठीक है। टेलीफोन में उसको एक्सपोज होगा। अच्छा, वो लोग जो मिस्त्री हजरात हैं, वो जो औजार का इस्तेमाल करते हैं, जो जिनका टेक्निकल लोग हैं, ठीक है, उनको बहुत ख्याल करना चाहिए। मुताद में मतलब कोई चीज़ पाँव पे चोट लगती नज़र आती है, पाँव का चोट, ठीक है, या एक कान में जो ना राइट कान में प्रिक कर लेंगे, ठीक है, तो इस किस्म का इनका चलेगा। अच्छा, फिर आगे आ जाएं, इनका 28 और 29 अगस्त, ठीक है, ये मून और सैटर्न और जुपिटर इनके असेंडेंट में होगा। ठीक है, ठीक है। तो बहुत संजीदा माहौल होगा, बहुत सोच इनकी उस दिन बड़ी वसी सोच होगी। ठीक है, ठीक है। और डीप थिंकर होकर संजीदगी से काम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, अपनी शख्सियत को निखारने पे काम करेंगे। ठीक है, और ज़हनी तौर पर बड़े मजबूत होंगे। स्लो एक्शन होगा, सोचने में ना टाइम लेंगे, फैसला करने में टाइम लेंगे, और फैसला लेने में दुश्वारी होगी। ठीक है, और फिर बात देर कर देंगे। ठीक है। और वो जैसे वो मनीर न्याजी का नहीं शेर आजकल बड़ा चल रहा है, और मैं देर कर दी, मेहरबान आते आते। नहीं वो नहीं, एक चल रहा है कि हर काम में वो लेट बताने में लेट हो गया, तो इस किस्म का मोड होगा। ठीक है। अच्छा, नमाजें, तस्बीह, ये बहुत खरात, उदासी के फेजेस आएंगे। एग्रीकल्चर और पढ़ाने वाले जज साहबान अपनी सेल्फ एवेल्यूशन करेंगे। ठीक है, अपने को देखेंगे कि मैंने कहाँ पे गलतियाँ की, मैंने कहाँ पे ये की। ठीक है। अच्छा, फिर बड़ी जज साहबान जो है ना अपने अदालती अमूर को बड़े संजीदगी से लेंगे। ठीक है, बेशक रात तक ना बैठना पड़े, फैसले मुकम्मल करेंगे। ठीक है, ज़हनी तौर पर 2 किश्तियों का शिकार होंगे। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा इस तरह, और फिर बड़ा संजीदगी के साथ अपना कह लें। और जो मजहबी रहनुमा हैं, क्योंकि ये असेंडेंट है ना, तो वो एंकर हजरात ये बहुत संजीदगी से गुफ्तगू करेंगे। ठीक है। इनकी बातें बड़ी नपी तुली होंगी और बड़े असरंगेज, सहरंगेज, और कुछ पुराने वाक़यात बताते बताते वो खुद भी उदास होंगे, खुद भी होंगे। ठीक है। और अब 30 अगस्त को मून इनके दूसरे घर में है, तो ससुराल से पैसे आ जाएंगे, बेगम से पैसे आ जाएंगे, ज़मीन से आमदनी होगी, तलीम पर जोर रहेगा, इल्म हासिल करने का जज्बा होगा, रुके हुए पैसे मिल जाएंगे, कोई अनाज आता नज़र आ रहा है, ये कोई चीज़ें बांटते नज़र आ रहे हैं, कोई खरात करते नज़र आ रहे हैं, कोई चीज़ें खाना बना के, खीर, हलवा या कोई इस किस्म की चीज़ें बना के ना, तो ये बना के यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि स्वाब कहते हैं अर्निंग है, तो ये स्वाब अर्निंग करते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कैप्रिकॉर्न है। ठीक, अब हम चलते हैं एक्वेरियस की तरफ। जी अजमल साहब। तो एक्वेरियस का जो है ना 24 और 25 अगस्त इनका चौथे घर में मून है। ठीक है। तो जो बड़े उहदों पे काम करते हैं,
हुक्मरान हैं, ओहदेदार हैं, बहुत दबाव में होंगे। ठीक है। कोई ऐसी असाइनमेंट या वाक़या रूनुमा होगा जिसमें वो बहुत स्ट्रेस में आकर काम करेंगे। इन ठीक पर है। मुख्तलिफ फेजेस आएंगे, दबाव में रहकर काम करेंगे। कोई ऐसी पोस्टिंग आ जाएगी जो आपकी पसंद की ना होगी और बड़ी गैर मुतवक्का होगी, जिससे परेशान होकर आप डिप्रेस और दबाव में रहेंगे। ठीक है। ज़िंदगी और काम में तगय्युर व तबद्दुल रहेगा। छोटे छोटे सफ़र बार बार होंगे जो बड़े गैर मुतवक्का होंगे। जैसे जिनको चेस्ट के प्रॉब्लम है और गायनी के प्रॉब्लम है, अज़ाए मखसूसा और यूरिन के प्रॉब्लम है, जो वो बीमारियां जो पानी से फैलती हैं, वो इनके लिए थोड़े सा दर्द जान बनेंगी। ठीक है। अब आगे 27 अगस्त को बड़ा साहसी ज़हन होगा। ठीक है। ठीक है, 11वें घर में मून केतु है, मनफी ख्यालात होंगे। अपने बुज़ुर्गों और दोस्तों से झूठ बोल के काम निकाल लेंगे, उनको डॉज देंगे। ठीक है। और वो लोग जो मिस्त्री हैं, तेज़दार औजार या ऑपरेशन थिएटर का स्टाफ है या डॉक्टर है, तो वो आप बड़ा एहतियात कीजिएगा। कोई काम करते हुए कोई ज़ख्म लग सकता है, कट वाउंड सर्जरी हो सकती है उनकी। जिस्मानी मशक्क़त में काफ़ी मसरूफ़ रहेंगे। कोई ऐसा ड्राफ्ट सर्टिफिकेट तैयार करें जहाँ पे अपनी मर्ज़ी की तहरीरें करके ना तो दूसरे से दखल कराने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो वे इस धागे में घुसेंगे। ठीक है। और इंतकामी मोड होगा, रिश्तेदारों से इंतकाम लेने के लिए पूरी प्लानिंग करेंगे। ठीक है। ऐसा बिहेव करेंगे जैसे बहुत मासूम बच्चे हैं, लेकिन अंदर से पूरा रिवेंज लेने में कामयाब हो जाएंगे। अपने गुरु से भी झूठ बोल जाएंगे। हिडन अफेयर्स भी कामयाब रहेंगे। ठीक है। अब 28-29 को इनके 12वें घर में सैटर्न भी है और जुपिटर भी है और मून भी है। सैटर्न जब 12वें घर में होता है तो ये वह सियारा है जो फ़ायदा दे जाता है। बाकी सियारे तंग करते हैं, सैटर्न तंग नहीं करता, ये फ़ायदा दे जाता है। ठीक है। लिहाजा जो हिडन फिनंशियल सोर्सेज होंगे उसमें इजाफा होगा। ठीक है। साथ साथ अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल करेंगे। ठीक है। और बड़ा क्रिएटिव माइंड होगा, लेकिन सुस्ती के फेज चलते रहेंगे। ओके। अच्छा, लंबा कोई सफ़र होगा जिसमें बड़े बोर होंगे। अगर सफ़र भी होगा तो वो जो कनेक्टेड फ़्लाइट्स होती हैं वो उसमें मैच नहीं पड़ेगा, उस पर लेट पहुंचेंगे, अगली फ़्लाइट चली जाएगी, एयरपोर्ट पे इंतज़ार करना पड़ जाएगा। इस किस्म का काम होगा। अच्छा, ये जो लंबा सफ़र होगा ये रिक्रिएशनल होगा? नहीं, ये कोई ये सफ़र वो लंबा सफ़र होता है जब आप कभी पढ़ने के लिए गए या काम के लिए, बिजनेस के लिए गए। रिक्रिएशन 5वें घर में ये फिर जब हो तो फिर रिक्रिएशन होती है। ठीक। अगर 9वें घर में हो या 5वें में हो तो फिर वो पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। एयरपोर्ट पे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। हासदीन और दुश्मन आपके बहुत एक्टिव होंगे। ठीक है। बूढ़े लोग काफ़ी एक्टिव होकर काम करेंगे क्योंकि एनर्जी होगी ना उनके में काफ़ी। अच्छा, फाल्स एक्विजिशन बढ़िया आएंगी इनके। अजवाजी लाइफ में इनको दरारें पड़ेंगी। अच्छा, आपके पाँव और आँखों को प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए मुताहत रहिएगा। ठीक है। और फिर ये शाम को किसी वीरान जगह पे बैठते नज़र आ रहे हैं, दोपहर को या कहीं ऐसे जहाँ पे बैठ के बड़ा अपने आप को उदासी का मोड़ रहेगा। ठीक है। जैसे कोई बंदा अपने बुज़ुर्गों की या प्यारों की कब्रों पे जाता है तो इस किस्म का मोड़ नज़र आता है कि जाके वहाँ पे ना आंसू भी निकलेंगे, कुरान खानी भी करेंगे। और फिर इतवार को ये चीज़ें को पढ़ते हुए चीज़ नज़र आ रही, चीज़ें बांटते हुए नज़र आ रहे हैं। वालदा के साथ ये मिल के ख़त्म दिलाएंगे, कुछ चीज़ें पानी की चीज़ें बांटेंगे, ये कहते हैं सबील वगैरह, कोई इस किस्म के कामों में मसरूफ़ होंगे। ठीक है जी। अजमल साहब, आप पाइसेस की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, पाइसेस का स्टार्ट 9वें घर में। अच्छा, इनका पाइसेस का स्टार्ट बड़ा ग्लूमी होंगे, उदास होंगे। तस्बीह, नमाजें, श्राइन्स, ये आला इस पे बड़ा इनका सफ़र होगा। आला तलीम के लिए जो लोग जा रहे हैं वो बड़े इन होंगे, उनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। मजहबी रहनुमा जो बोलेंगे बड़े उदास, उनका बड़ी उनकी ये होगी। गैर मुल्की दाखिले में कोई ऑब्जर्वेशन लग जाएंगी तो उस पर परेशान हो जाएंगे। फ्लाई काम करने को बड़ा दिल करेगा और बड़े गमगीन दिल से काम करेंगे। ठीक है। और रोने को दिल करेगा डिप्रेशन के फेजेस में। 26-27 को बहुत एक्टिव होकर अपना काम निकालेंगे। प्रमोशन 2 नंबरी तरीके से लेने की कोशिश करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे। हुकूमती अहदेदार इंतज़ामिया बहुत चालाकी का मुजाहरा करेंगे। ठीक है। बॉस को झूठ बोल कर इधर की उधर करके खूब बेवकूफ़ बनाएंगे। ठीक है। और वो लोग जो जिनका बदबूदार केमिकल चमड़ा साजी का काम है, उनका कारोबार खूब
इन होगा जो, और गंदा माल भी साथ भेज देंगे। ठीक है। और किसी औजार या तेज़दार आले से चोट लग सकती है, जिस्मानी मशक्क़त बहुत होगी, ज़ख़म ख़राब करने पर सड़ने से ना काफ़ी तकलीफ़ होगी और घुटने पे चोट लगेगी। ठीक है। और कोई इनका खुफिया माशका भी चलेगा। ठीक है। और 28-29 का बड़ा संजीदा सा दिन होगा, गैर मुल्की सफ़र, बड़ा लंबा सफ़र करेंगे। अच्छा, उस फ़्लाइट में इनकी कनेक्टेड फ़्लाइट जो होंगी ना, वो उसमें फ़र्क आएगा, जिसकी वजह से बड़े परेशान होंगे। एयरपोर्ट पहुँचते टाइम लग जाएगा, ट्रैफिक में फंस जाएंगे। ठीक है। और काफ़ी परेशानी, डिप्रेस रहेंगे और जहाज़ में भी बेचैनी से बैठे रहेंगे, क्योंकि लंबा सफ़र है ना उस दिन होता है। बड़ी मेहनत करेंगे, शाम तक काम करेंगे। करीबी दोस्तों जिनका असर सलूक आपके साथ है, बड़ों से मुलाकातें, बहन भाइयों से मुलाकातें। बड़ी बहन आप पे बड़ा रोब डालेगी, ठीक है। ख्वाहिश पूरी आपको उसकी करने के लिए ना बड़ा जोर लगाएंगे। ठीक है। शराकतदारी में बेहतरी आएगी, आपकी बीमारियों से निजात मिल जाएगी। हड्डियों में ख़ास तौर पे ये दर्द वगैरह रहेगा, ख़ास तौर पर पिंडली को प्रॉब्लम आएगा, कोई कहते हैं नाड़ चढ़ गई जिसे कहते हैं वो। ट्रैफिक का फंसे रहेंगे। अच्छा, उसके बाद घर में कुछ चीज़ रख के भूल जाएंगे। फिर ये कोई ऐसी वीरान जगह पे जाते नज़र आ रहे हैं, जैसे कब्रिस्तान जाके वहाँ पे रेसिटेशन करेंगे, कोई रोएंगे, कुछ करेंगे, कोई इस किस्म का माहौल होगा, वो करेंगे। और फिर 12 जो अगला दिन है 30 को, तो ये कोई खैरात वगैरह करते, कोई चीज़ बांटते हुए नज़र आते हैं। साजिश पकड़ी जाएगी इनकी कोई। अच्छा, जो जेल में उनको जेल से रहाई मिल जाएगी। ठीक है। और जो बाहर निकलते हैं कोई सैर, तो किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे समंदर है, झील है, झरने हैं, और वहाँ पे बड़ा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और जो लोग नहीं जाएंगे वो घर में बैठ के कोई जैसे बांटना कोई चीज़ होती है, तो उस किस्म का काम होगा। ठीक है। ठीक है। तो ये हफ्ता इनका भी पाइसेस का ज़रा मजहबी रंग में ज़्यादा वक्त गुजरेगा। ठीक है। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन। और मैं आपकी होस्ट अगले हफ्ते फिर मिलूँगी अजमल साहब के साथ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।